जय गुरुदेव आप सब लोगों को एक बार फिर से हरि को भजे सो हरि को होए गुरु सियाग योग के इस सीरीज के 8वें एपिसोड में 7 एपिसोड आपने ऑलरेडी देखे हैं। 8वें एपिसोड में एक बार फिर से भंवर सिंह जी हमारे साथ हैं। आदरणीय भंवर सिंह जी को बहुत बहुत जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। आप में बैठे धर्म जी गुरुतत्व को जय देव और जो भी गुरु बहन भाई देखते हैं उनके गुरुतत्व को प्रणाम। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। बहुत मेहनत का काम आपसे गुरुदेव अब करवा रहे हैं और ये फिजिकल मेहनत टाइप का काम है कि आप शाम 4:30 बजे से लगते हैं और रात के 9 बज जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह 10 बजे से 12 बजे 1 बजे तक का आपको ऐसा कॉल्स का अटेंड करना पड़ता है। मैंने व्यक्तिगत तौर पे पिछले 2 दिन में ये महसूस किया है कि जब भी आपसे पहले बात होती थी तो वो जो एकदम हाई एनर्जी रहती थी वो 1-2 दिन में इतनी कम हो गई है कि उससे मैं समझ सकता हूं कि आप इतने कॉल्स अटेंड करते हैं और बहुत सारे तरह के केसेस आपके पास आए हैं। और ये सीरीज जो है हरि को भजे सो हरि को होए, ये खासकर जो त्रिविधि ताप जिसकी बात कलयुग के आदि गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने कही और गुरुदेव ने हमेशा उसका रेफरेंस लिया है, वो जो तीसरा वाला ताप है आध्यात्मिक ताप या स्पिरिचुअल डिजीज, उसको लेकर के है। और ज्यादातर हमने ये नोटिस किया, पहले भी पिछले 3 साल से ज्यादा समय हो गया हमें भी इस चैनल को ऑनलाइन चलाते हुए, और उसमें भी हम ये बात कहते तो रहते थे कि कलयुग के आदि गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने कहा है कि योग जो है वो वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है, इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। तो अब जो परिवर्तन हमने देखा है, पिछले 7 एपिसोड हुए हैं और करीब 750 लोग अब तक आ चुके हैं, उनका एनरोलमेंट हुआ है और आगे 15 दिन का पूरा आपका ये डेट्स भी ब्लॉक है। एक तरह से थोड़ा बहुत हेर फेर ऊपर नीचे होता है, बट ये इतनी व्यस्त आपकी स्केड्यूल कर दी गई है कि आप दिवाली कैसे होती है मेरे को समझ में नहीं आता। तो जो कहने की बात है वो ये हुआ है कि जो पहले फिजिकल और मेंटल डिजीज तक सीमित थे कि गुरु सियाग योग करें और हम फिजिकल और मेंटल डिजीज ठीक हो जाए, वो स्पिरिचुअल डिजीज को बिल्कुल इग्नोर कर देते थे, बिल्कुल ही एक तरह से सोचते भी नहीं थे उसके बारे में। और वो जो स्पिरिचुअल मैटर था उसको भी वो सोचते थे फिजिकल या मेंटल मैटर ही है कोई। तो अब आप इतने सारे केसेस रोजाना डील करते हैं, आप पहले भी आपसे करवाते रहे गुरुदेव, तो अब जो कुछ अपडेट्स आपकी तरफ से आप देना चाहें वहां से शुरुआत करते हैं। फिर कुछ गुरु भाई बहनों ने अपने एक्सपीरियंसेस या रिक्वेस्ट लिख करके भेजे हैं, वो भी मैं पढ़ के सुनाऊंगा। और उसके बाद आप जरूर वो भी बताइएगा कि एक वो जो मोर पंख वाली एक अनुभूति है वो, प्लस एक जो गुरु भाई हैं जिन्होंने ये सोचा कि ये टूल अपने हाथ लग गया और अब अपन इसको हजारों लोगों तक भेज देंगे, उनका क्या हश्र हुआ है वो भी आप जरूर कवर कीजिएगा। ओवर टू यू सर। जी सर। देखो धर्म जी, आप फिर अपने आपने बताया ना कि वही त्रिविध ताप वाली बात आती है, तो हो क्या रहा है कि जो आपके पास थ्रू ये मेरे पास आते हैं तो इसके अंदर बहुत कम लोग हैं जो शारीरिक डिजीज वाले हैं, क्योंकि शारीरिक डिजीज वालों को तो आने की जरूरत भी नहीं है। अगर वो साधक जाप और ध्यान करता है तो जैसे ही उसको योगी मूवमेंट होगा, उसकी वो चीजें मां कुंडली शक्ति अंदर बैठी है वो उसको ठीक कर देगी और ठीक हो जाते हैं। रही बात इसके 2 डिजीज वाली और मेंटल और स्पिरिचुअल वाली, तो मेंटल वाले जो ज्यादातर केस आप भेज रहे हैं उसमें मेरे पास 60-70% मेंटल वाले ही होते हैं, और मेंटल वाले असल में मेंटल के होते ही नहीं है। वो सारे केस अगर जड़ में जाते हैं तो स्पिरिचुअल के होते हैं। और स्पिरिचुअल के लिए ये सिर्फ मैं आज आपको बता दूं कि गुरुदेव ने भी, ये मैं नहीं चाहता क्यों हुआ कैसे हुआ, पर उस टाइम जब 90-91 में ये लेबोरेटरी शुरू की गई थी और उस टाइम ही ये गुरुदेव ने, उस टाइम तो मैं कुछ जानता भी नहीं था, गुरुदेव ने आदेश देके और मेरे से जो करवाया और मैंने किया। उस टाइम सिर्फ मैं करता था, गुरुदेव व्यास कॉलोनी बैठते थे और मैं प्रताप बस्ती बैठता था, तो गुरुदेव के आसन के पास बैठ के नीचे मेरा वो आसन लगता था, मैं गुरुदेव के आसन को प्रणाम करके जो मेरे को वहां से प्रेरणा मिलती उसके द्वारा मैं डील करता था। तो उस टाइम भी मैंने ये जो स्पिरिचुअल चीजें हैं उस टाइम ये अब वापस
किसी कारण से मैं बताऊंगा, ये शुरू हो रही है। उस टाइम मैं कुछ जानता नहीं था, तो गुरुदेव एक ही बात कहते थे, बेटा ये जो है ना चीजें बेचारी बहुत परेशान हुई होती है, तो इनसे आप पूछ लिया करो जैसे भी ये चाहें और इनका निपटारा कर दिया। ठीक है गुरुदेव। तो धर्मेंद्र जी होता क्या था, जिसके अंदर जो आज अपने कहते हैं ना स्पिरिचुअल, तो वो बीमारियां होती थी, इसमें ज्यादातर बहुत कम पुरुष में होती है, लेडीज में बहुत ज्यादा होती है। तो उस टाइम भी आती थी, तो उसमें जो होता था उनसे बात करते तो यही होता था कि कई चीजें होती थी वो चली जाती थी, जैसे उपाय बताते नहीं जाती थी, पता लगता था। इसके अंदर भी धर्मेंद्र जी दो तरह की कैटेगरिया है। अगर कोई स्पिरिचुअल पावर जो है, जिसे अपने कहते हैं ये नेगेटिव चीज है, अगर जो बीमार है उससे वो रिलेटेड नहीं है, दूसरी कोई है, तो वो जैसे गुरुदेव वाला उपाय करेंगे वो चली जाएगी। पर अगर उसके पारिवारिक है तो वो क्या करती है, वो जाना नहीं चाहती है। वो जैसे ही उनको पता है कि ये गुरुदेव कितने महान है, हमें आज से 30 साल पहले उस टाइम पता लगा प्रताप बस्ती में कि वो जो नेगेटिव चीजें थी वो अपने रिलेटिव को कहती है गुरुदेव चले जाएंगे, मुक्ति कौन कराएगा हमारा। तो मतलब आदमियों से ज्यादा ये चीजें जानती है कि गुरुदेव तो मुक्ति कराने वाले हैं, जो संसार के आने जाने चक्कर से मिटाने वाले वो गुरुदेव हैं। इतनी पावर है। तो अब तो सारा इतना प्रचार हो गया गुरुदेव का, पर उस टाइम तो इतना प्रचार भी नहीं था, उसके बावजूद उनको पता था। तो उस टाइम भी मेरा यही था, मैं जो गुरुदेव ने बताया उस हिसाब से, तो उनको उपाय करते उपाय नहीं होता तो फिर क्या। उस टाइम भी गुरुदेव ने मेरे को वो एक तरह का यही काम दे रखा था, बेटा एक लिस्ट बना लिया कर, और फिर क्या है जैसे आप मेरे पास भेजते हो ना लिस्ट बना बना के, ऐसे ही उस टाइम क्या होता था कि जिसका एक दिन में 1 या 2 आदमी का हवन होता था और वो आदमी गुरुदेव गायत्री हवन करते थे, उसकी मुक्ति हो जाती थी। तो ये उस टाइम शुरू हुआ। वो चीज आज अब 30 साल बाद, अब ये गुरुदेव ने मेरे को बिठाया, का क्यों बिठाया गुरुदेव जानते हैं, पर आज ये वापस आपके साथ ये शुरू कराया गया है। और उस टाइम तो आसन का मैं प्रणाम करके करता था, और अब मैं गुरु के चरणों में बैठ के और ये काम करवा रहे गुरुदेव से मेरे से। पर जो ज्यादातर केस आ रहे हैं वो ये दोनों वाली डिजीज, स्पिरिचुअल और ये मेंटल, उसके अंदर जड़ के अंदर वो चीज है, वो स्पिरिचुअल वाली है, वो नेगेटिव चीजें ही है, और रिजल्ट उसका मिल रहा है, बहुत बढ़िया मिल रहा है। पर अब जो करते करते जो कई चीजें सामने जैसे आई है, पहले तो मैं इस पे बाद में जाऊंगा, पहले तो खुशी की बात ये बताऊं कि हमारे जो कई अभी ऐसे ट्रीटमेंट जो ये चल रहे हैं, जिनको कईयों को 40 दिन होने जा रहे हैं, कईयों को 30 दिन होने जा रहे हैं, उसमें कई केस ऐसे आए हैं, जैसे एक बंदा आया जिसको कैंसर था, और वो कह रहा है 2 दिन पहले फोन आया उसका कि मेरे को कैंसर, जिस दिन मेरे को 28 दिन पूरे हुए उस दिन मेरे को महसूस हुआ कि मेरा कैंसर तो खत्म हो गया। अब वो कह रहा है थोड़ी बहुत कोई चीजें हैं, मेरे को 30 दिन होने जा रहे हैं, 10 दिन बाद मैं बिल्कुल ठीक होगा, तो मैं धर्मेंद्र जी को इंटरव्यू जरूर दूंगा। मैंने वो जो आप वाला भेजा था, अभी कोई ऐसे गुरु भाई हैं अगर वो देना चाहते, वो कहता है मैं जरूर इंटरव्यू दूंगा और मैं बिल्कुल बिल्कुल सही हूं। तो ऐसे केस देखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि हाँ। और धर्मेंद्र जी उसकी बात सुनो, वो बंदा क्या कह रहा है, वो कह रहा है, वो तो उसमें आएगा तो भी बताएगा, वो कह रहा है कि मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है, पर पता नहीं, मैं उस पूरा याद नहीं रहा मेरे को, पता नहीं वो 2.5 लाख महीने का कह रहा था या 2.5 लाख साल का कह रहा था, इतना पैसा लग रहा था मेरा, उसके बावजूद भी मैं ठीक नहीं था। और यहाँ गुरुदेव के आए और उसने बिल्कुल एक पैसा नहीं लगा, एक पैसा नहीं लगा। वो कहते हैं मैंने तो जब से इधर आया मैंने दवाइयां बंद कर दी और अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि बिल्कुल प्योर हूँ। तो ये चीजें, हालांकि गुरुदेव के टाइम में हजारों लोग ठीक हुए हैं, कैंसर के भी हुए हैं, एड्स के भी हुए हैं। तो ये रिजल्ट जो आ रहा है ये हमें, हमारे को काम करने के लिए प्रेरित करता है कि गुरु शक्ति हमारे साथ खड़ी, क्योंकि हम नहीं कर रहे, सारा गुरु शक्ति कर रही है। मैं तो एप्लीकेशन ही लगाता हूँ धर्मेंद्र जी, आप मेरे पास भेजते हो, मैं एप्लीकेशन लगाता हूँ। पर जो जिस बंदे को पूछा जाए कि जिसकी आर्थिक हालत खराब है, उसको 2.5 लाख रुपया अगर उसको साल का ही लगता है तो कहां से लाएगा, कहां से लाएगा। और गुरुदेव के यहाँ बिना पैसे काम हो रहा है, तो ये गुरु शक्ति कर रही है। इसी तरह वो जो केस एक आया भीलवाड़ा वाला, जो है, क्योंकि छोटी बच्ची है, एक जितेंद्र सिंह करके राठौड़ है, तो उनकी बच्ची का वो एक बार पहले फोन आया था, फिर उन्होंने आपके थ्रू आया, मैंने उसको उपाय बताए तो हुआ क्या धर्मेंद्र जी, जिस टाइम मैंने उपाय बताए उसको, उसकी मिसेज बच्ची को लेके पीर गई हुई थी, तो उसने खुद ने शुरू कर दिया, कोई बात नहीं।
उसकी मैसेज जब आई तो उसने फोन किया कि भाई ये कर दूं, वहां कर दो, कोई बात नहीं। तो उसने करना शुरू किया। तो उपाय जिससे शुरू करिए 8 दिन हुए थे, 17 तारीख को 8 दिन हुए थे। 8 दिन बाद ऐसा रिजल्ट मिलता है उसको कि रात को वो 2-2:30 बजे उसकी बच्ची की तबीयत खराब होती है और उसको एक तरह का जैसे कोई फिक्स कर दिया जाता है ना, यूं करके, मतलब एक उसको जैसे, तो ऐसा उसका शरीर अकड़ गया। और उसके बाद उसको जो जैसे गर्दन के अंदर ऐसे झटके आते हैं, बार बार झटके आ रहे हैं, और वो बच्ची बेचारी, पेन तो होता ही है, 4 साल की बच्ची है, वो रो रही है और उसके मुंह से कंटिन्यू लार निकल रही है, कंटिन्यू लार निकल। तो वो बेचारा रात में तो बोला नहीं, सुबह 6 बजे फोन आ गया उसके मेरे पास कि ऐसा ऐसा हो रहा है। मैं क्यों देख, पहली बात ये सोच ले कि ये जो सारा कर रहा है गुरु शक्ति कर रही है, गुरुदेव कहते हैं ना माँ कुंडली शक्ति कराती है। तो एक बात ये सोच ले कि इस जो हो रहा है कुछ गड़बड़ होगा ही, बिल्कुल नहीं होगा, डरने की बिल्कुल बात नहीं है, डॉक्टर ले जाने बिल्कुल बात नहीं, क्योंकि ये सारा जो गुरुदेव कहते हैं, जो माँ कुंडली के अंदर बैठी है वो करवा रही है। तो इसलिए बिल्कुल डरने की बात है, बिल्कुल। मैं कहा जब ये थोड़ी नॉर्मल हो जाए तो उस टाइम उसको कुछ खिला पिला देना, आराम कर देना। उससे पहले मैंने क्या हुआ धर्म जी, जैसे उसने बात की तो मेरे अंदर से ऐसा, क्योंकि बहुत घबराया हुआ था, तो मैंने उसी टाइम उसको कहा, मैं क्यों फोन चालू है, मैं क्यों 10 मिनट अपने ध्यान करते हैं। उसने कहा ठीक है। मैंने भी ध्यान किया, उसने भी ध्यान किया। ध्यान किया तो धर्मेंद्र जी से 7-8 मिनट ध्यान का हुआ। उसके बाद लास्ट 2-3 मिनट में क्या हुआ, मेरे को ज्यादा मुद्राएं उद्राएं नहीं होती है, मेरे को ये होता भी नहीं है। तो मेरे अंदर से कभी कभार ऐसे इमरजेंसी केस होते हैं तब मेरे हाथ चलता है। तो मेरे को ऐसा हुआ जैसे मेरे वो बच्ची जो है मेरे यू राइट हैंड की तरफ जैसे लेटी हुई है, और मेरे से जैसे अंदर से गुरुदेव से प्रेरणा हो रही है कि इसके पीठ पे जैसे मूलाधार से लेके और गर्दन तक, जैसे वो रीढ़ की हड्डी पर ऐसे कुछ ऐसे जैसे अपने करते हैं, तो उस पे जैसे वो कुछ करवाया जा रहा है। तो वो मैंने किया, यहाँ बैठे किया। और उधर उधर क्या देखते हैं कि मेरे से जो करवाया वो जैसे करवा के लास्ट में मेरे से ऐसे करा दिया, जैसे गुरुदेव ऐसे आशीर्वाद देते हैं ना, ऐसे थपकी देते हैं, ऐसे किया और वो मेरा हाथ में वापस नॉर्मल बैठ गया। तो जैसे ही ध्यान खत्म हुआ 11 मिनट बाद मैंने उसको फोन लगाया, तो वो हाँ बोला, तो मैं क्या कैसे हैं, तो वो कहता है कि मैं ध्यान, मेरे पास वाइफ बैठी थी, वो भी ध्यान कर रही थी, मैं भी ध्यान कर रहा था, बच्ची गोद में लेटी हुई थी वाइफ के। जैसे ही 7-8 मिनट हुए उसको अपना आप गुरुदेव से प्रेरणा मिली, उसने बच्ची को अपनी गोद में लेटा, उल्टा लेटा। तो उसने बोला, तो मैं क्यों एक बार तू बताने लगा, तो मैं एक बार तू रुक जा, मैं बताता हूँ फिर तू बता देना। बोला हाँ। मैं क्यों मेरे से यहाँ ऐसा ऐसा करवाया गया। तो वो कहे हाँ ठीक, मेरे से भी उस बच्ची के ऊपर जो है वो रीढ़ की हड्डी पे ऐसे जैसे वेव चलते ना, ऐसे कुछ चलाया गया, जैसे कुछ हो रहा है। तो कहना का ये है कि ये कौन सा विज्ञान है, वो वहां बैठा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे को वही प्रेरणा गुरुदेव दे रहे हैं, उसको भी गुरुदेव वही प्रेरणा दे रहे हैं। और जब जो मेरे से जैसे ऐसे वो कराया था गुरुवार जैसे आशीर्वाद देते हैं, ऐसे ही उसने मेरे को एक बात कही कि आपने आवाज सुनी होगी, हाँ, कि जैसे वो करने के बाद जैसे गुरुदेव ऐसे थपकी मारते हैं, ऐसे थपकी मार के उसको उसने वापस मैसेज को दी थी। तो कहने का मतलब उसके बाद रमन जी वो बात हो गई। मैं कि चलो ठीक है, अब मैं क्यों एक तो ये सोच ले कि गड़बड़ कुछ नहीं होगा, और जब भी ये नॉर्मल हो जाए इसको कुछ खिला पिला देना, बेचारी रात भर की परेशान है, दूध चाय जो भी ले सके, और फिर ये आराम करेगी। तो ठीक है, तो फोन रख दिया, ठीक है। उसके बाद मैं खाना वाना खा के 12:30-1 बजे से मैं सोचा यार पूछें तो सही कैसे हैं क्या है, तो मैंने वापस फोन लगाया उसको। उसने इसलिए बेचारा नहीं किया, मैंने फोन किया तो वो क्या आपके पास बहुत ज्यादा फोन आते हैं तो मैंने आपको परेशान नहीं किया। तो मैं चलो कोई बात नहीं, पूछा कैसे है, कि नहीं आप आपका है, बहुत आभार है कि आपने वापस हमारे को फोन किया। नहीं, मैं कि भाई इमरजेंसी केस था, ये तो गुरु परिवार है, बच्ची का मामला है तो जरूर करना। तो उसने ये बताया कि 9:55 तक उसके वो जो पहले थे, वो जो मेरे से बात की उसके बाद उसके वो जो झटके आ रहे थे वो कम हो गए, और धीरे धीरे होते होते 9:55 तक लास्ट में उसके बंद हो गए। और वो बेचारी रात की थकी हुई थी, तो जिस टाइम मैंने फोन किया वो क्या सो रही है। तो वो जो केस है वो मैं तो नहीं जानता, इतनी मेरे को नॉलेज नहीं है, पर उन्होंने जितेंद्र से नहीं बताया कि वो ऐसा केस है, वो करोड़ों में किसी को होता है और उसका इलाज कहीं नहीं है, कहीं इलाज नहीं है। वो बच्ची न तो बैठ पाती है न कुछ है, मतलब। तो ऐसी बीमारी के लिए, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं बेटा तो तुम्हारे अंदर डॉक्टर बैठा है, वो माँ कुंडली शक्ति बैठी है, वो जन में बैठी है और वो गुरुदेव के नियंत्रण से चलती है, उसके सामने कोई
बीमारी, ऐसा नहीं है कि क्योर नहीं हो सकती। शर्त यही है कि उसका समर्पण। कोई साधक अगर अपना ईगो लिए फिरे तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर उसका समर्पण है और उसने गुरु के चरणों में अपने आप को निछावर कर दिया, गुरुदेव एक ही बात कहते हैं, बेटा तुम्हारा काम जाप करना और ध्यान करना, बाकी काम मेरा है। तो इस बात को जिसने समझ लिया और अपनी सारी समस्याएं गुरुदेव के चरणों में डाल दी, उसको टाइम नहीं लगता, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। आज जो उसकी आगे रिजल्ट क्या रहता है वो तो गुरुदेव जाने, पर जो आज उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है, उस मां कुंडली शक्ति ने उसका इलाज शुरू कर दिया है। तो अपने तो यही कहते हैं कि वो मां कुंडली शक्ति जो दुनिया का कोई नहीं सकता वो कर सकता है। तो इस तरह के रिजल्ट जो आ रहे हैं, ऐसे ही अभी चल रहे हैं, पर कई एड्स वाले केस हैं, 5-6 लोग हैं, उनका भी चल रहा है। उनके अंदर भी एक ऐसा केस है, वो मैं नाम नहीं लूंगा, पर वो उनका कहीं अफसर है, वो बेचारे छोटे रह के वो तो ठीक हो रहे। एक अफसर है वो कंटिन्यू कर रहा है, उसको फायदा नहीं हो रहा। तो उसका फोन आया कि हमारे साहब को, मैं कि भाई साहब को कह दे जब तक किसी तरह का अहंकार रखेंगे ठीक नहीं होगा। ये गुरुदेव तो सबका मालिक है, यहाँ छोटा बड़ा अफसर और जवान कुछ नहीं होता है। अगर अगर अंदर से बच्चा बन जाएगा और गुरु के चरणों में समर्पण कर देगा तो टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो ये जो चीज है बिल्कुल कहीं के चला जाए, पर गुरु के चरणों में जब आएगा तो उसको समर्पण कर देगा तो उसी टाइम चालू हो जाए, चाहे कैसी बीमारी हो, चाहे कैसी बीमारी हो, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो। तो इस तरह के जो केस आ रहे हैं, इनको देखते हुए अब जब देखते हैं तो रिजल्ट ऐसा मिल रहा है कि जिसको हम सोच नहीं सकते, सोच नहीं सकते। इसी तरह और कई भी लोग हैं, कईयों की बीमारियां आती है। उल्टा काम हो गया। कोई बात नहीं, आप जारी रखिए। हाँ हाँ, एक मिनट करता हूँ, ये क्या बीच में फोन और आ जाते हैं ना ये। जी 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 सर। हाँ हाँ, तो इसीलिए इनको पता लगता है ना फोन चालू है तो भी आ जाते हैं। जी हाँ, तो जो अपनी बात बात चल रही थी कि ये जो तिरमित ताप वाली है और ये बीमारियां जो ठीक होती है, ये जी बिल्कुल ठीक हो रही है। इसके अंदर अब नई चीज जो आई है वो एक आपका चुकन बुलाई कैमरा, आपका कैमरा नहीं चल रहा है, कैमरा चलाना हाँ पड़ेगा। हाँ, मैं बोला, हाँ हाँ, बच्चे को बुलाता हूँ, मैं बुलाता हूँ। जी जी जी, आप जारी रखिए, तब तक आपकी आवाज तो आ रही है। हाँ हाँ, तो अपने जो बात कर रहे थे धर्मेंद्र जी, ये है कि ये जो बीमारियां ठीक हो रही है, अब पिछले 3 महीनों से अपने जो लगे हुए हैं उसके अंदर कई चीजें अपने अनुभव के ऐसे आई है कि जिसका मैं यहाँ जिक्र करना जरूरी समझता हूँ। कि जी सर। जब आपने शुरू किया था उस टाइम तो क्या था कि जो पुराने लोग जुड़े हुए थे, जिनके परिवार वाले जुड़े थे, उसमें परिवार वाले में किसी को बीमारी थी तो वो लोग आते थे, ठीक हो जाते थे। पर अब क्या हुआ कि जब से ये 3 महीने का शुरू हुआ है, उसमें ये जो एपिसोड देख के, 1 मिनट चलो, जी सर। एपिसोड देख के आपका हुआ क्या है कि लोग जो है सिर्फ बीमारी वाले आने लग गए। बंद हो गया था। हाँ, कैमरा चालू नहीं क्या, एक तो बीच में कोई फोन आ रहा है, मैंने किया था। आप या तो दोबारा से लॉगिन कर लीजिए, हाँ तो हाँ, आ एक मिनट जाएगा। आपको, हाँ हाँ, हाँ ठीक है, थैंक यू। अब ठीक है। तो अब क्या हो, हाँ, अब क्या होगा धर्मेंद्र जी, एक नई चीज सुकू। जी जी जी, ठीक है। अब इसमें ये स्पीकर बंद कराऊं क्या, स्पीकर है क्या आपका, है क्या है? नहीं नहीं, ठीक है। अब अच्छा अच्छा, ये माइक लगा लीजिए तो माइक से हो जाएगा। हाँ सर। अब धर्मेंद्र जी। जी दिक्कत क्या आ रही है कि नए लोग जो आ रहे हैं वो सिर्फ बीमार बीमार आ रहे हैं। अपना जो ऑब्जेक्ट है वो बीमार का नहीं है। गुरुदेव ने जो कहा ना, तमोगुण का पतन और सतोगुण का उत्थान। जी तो अगर हम ये जो बीमार वाले आ रहे हैं बीमार बीमार ही ठीक करते रहेंगे तो हम रास्ते से भटक जाएंगे। क्योंकि अब जो लोग आ रहे हैं, पहले तो उनका पूरा परिवार आता था,
अब लोग जो आ रहे हैं इसमें ज्यादातर लड़कियां हैं, वो क्या करती है, मोबाइल पे देखती है और बिना घरवालों से पूछे ताछे ही आपसे बात आ जाती है, आप मेरे पास भेजते हैं, उपाय बता देते हैं। तो इसके अंदर जो जरमन जी सिर्फ की हेल्थ को की प्रॉब्लम है या उसको मेंटल की प्रॉब्लम है, तब तो ठीक है, हम उपाय बताते हैं, वो ठीक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है और किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पर कई केस ऐसे आ रहे हैं जो ये जो स्पिरिचुअल वाला है, इसमें एक नई चीज देखने में सामने ये आई है कि जैसे ही वो आपका ये देख कर वो जाप, गुरुदेव का जाप शुरू करती है, तो वो चीजें हरकत में आनी शुरू हो जाती है, पहले नहीं होती है, हालांकि वो सालों से उनके अंदर छुपी हुई है, पर वो जैसे ही जाप शुरू करती है वो हरकत में आनी शुरू होती है। हरकत में आनी शुरू होती है तो धीरे धीरे वो क्या है कि आपसे संपर्क करने की कोशिश करती है, विदर्भ से बात करें, ये प्रॉब्लम है, तो वो संपर्क कोशिश करती है। उस टाइम क्या होता है, वो चीजें एक्टिव हो जाती है, उनको धमकियां देने लगती है, अगर तुम ऐसा करोगे, ये जाप बंद नहीं करोगे, तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे बच्चों को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तुम्हारा हस्बैंड ऐसा कर देंगे। ये हालात आती है, वो क्या करती है, नेत रात देखती है, नींद देखती है, आपको फोन कर देती है, अंकल ऐसा हो रहा है, क्या करें। तो एक दो केस में मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे ही आपने मेरे पास भेज दिया, तो मैंने दो केस रात के ऐसे अंदर हैं, आई। दोनों बताइए आप, तो बिना नाम लिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो नाम वो मेरे पास भेज दिया, नाम भेज दिया, तो मैंने क्या कहा, मैं कि भाई देख अभी रात का टाइम है, और रात के टाइम के अंदर अब तू, तेरे को मैं इतना उपाय बता देता हूं कि जिससे तू तेरा रात का, मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं तेरी रात आराम से निकल जाए और तू सुबह आ जाना, मैं तेरे को उपाय बता दूं, ठीक है। तो उसको रात से कैसे ही निकली, सुबह वो 9:30 आ गई, तो मैं कि ठीक है भाई, कि वो रात को शर्मा जी ने भेजा था और मैं ये मेरी ये प्रॉब्लम है, और ये जो मेरे प्रॉब्लम थी तो शादी से पहले ही है, ऐसा कुछ नहीं है, पर दिखता नहीं था, प्रॉब्लम तो रहती थी। वो जो कई बातें हैं वो लेडीज की बातें बताना नहीं चाहता, पर असल में बात उसके शादी से पहले वो चीज उसके साथ थी, और इतने सालों से वो उसके साथ खा पी रही थी, मजे में थी। अब जैसे ही उसने मेरे से बात करने लगी और मैंने कहा भाई जो प्रॉब्लम है कोई बात नहीं है, जैसे उसने पहले बताया तब तो कुछ नहीं, मैंने उपाय जब बताने शुरू किए, मैं कि जो भी प्रॉब्लम है तू ये गुरुदेव का करेगी, मैं तो तेरी एप्लीकेशन लगाऊंगा, पर गुरु शक्ति के सामने ये कोई चीज नहीं टिकेगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जैसे ही मैंने उपाय बताने शुरू किए वो चीज बीच में आ गई, बोल नहीं इसको तो मैं लेके जाऊंगा, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे को कौन निकाल सकता है, चैलेंज करे, कौन निकाल सकता है, मैं इतने साल से हूं, मैं इसको लेके जाऊंगा। उसका प्रोग्राम, मतलब जैसे उसने बताया, उसका हस्बैंड की 3-4 दिन बाहर गया था, तो इन शक्तियों को सब पता लगता है, तो उसकी तैयारी थी कि इन 4 दिनों में वो जब तक नहीं आए मैं इसकी छुट्टी कर दूं, उसका यही प्लान था। तो वो प्लान जब, क्योंकि उसको भी पता लग गया कि अगर मैं धर्मेंद्र के पास नहीं जाऊंगी तो मेरे को तो मरना पड़ेगा, तो वो आई किया, नाटक किया, तो आपने बता मेरे पास भेज दिया, मैंने रात को बता दिया, वो सुबह आई तो मैंने उपाय बताते, वो अंदर वो तो थानेदार बन गया, मैं इसको नहीं छोड़ता, मैं इसको लेके जाऊंगा, मेरे को कोई नहीं निकाल सकता। मैं कई देर सुनता रहा, फिर मैंने वो, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये हमने जो है इनकी टेक्निक चुरा ली है, कुछ टेक्निक ऐसी है जो हमारे पास ही है, तो मैंने वो टेक्निक के हिसाब से उसको काम लिया और उसको चुप किया, वो चुप हो गया, चुप हो गया, मैंने उसको उपाय बता दिया, ये कुछ नहीं करेगा, तो उपाय कर, गुरु के सामने कुछ नहीं टिकता, तो ठीक है। तो जैसे ही उसने उपाय शुरू किया, उपाय शुरू करते ही उस चीज को तो परेशानी होनी थी, क्योंकि देव, गुरुदेव कहते हैं ना, देव और दानव अंदर है, तो वो दोनों अंदर है। तो जब पहले तो दानव भारी था, जब ये तो गुरुदेव तो देवताओं के बाप है, ये तो सुप्रीम पावर है, जब उसकी पावर अंदर जाएगी तो उसको तो प्रेशर, आग लगेगी, आग लगनी शुरू हुई तो उसने उसको परेशान शुरू कर दिया, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, कैसे निकालेगा, करता रहा उसको, करता रहा, चलता रहा उसको। तो रात तो उसने कैसे निकाली, निकाली, सुबह 9:30 फिर आ गई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। मैं कि भी ऐसा हो रहा है ना, तो तू है ना बिल्कुल गुरुदेव से प्रार्थना कर, और ये जो मैंने बयान करती रहे, बिल्कुल कुछ नहीं बिगाड़ेगा तेरा, कि ठीक है। तो उसने दिन फिर निकाला, शाम को फिर फोन आ गया उसका 9:30 वो पहले आपके पास आई, फिर मेरे पास आई कि वो चीज दिक्कत कर रही है, वो खीर मांग रही है। मतलब देखो गुरुजी कैसे बनती है ये चीजें, मतलब उसको पता है तामसिक चीज को, गुरुजी खीर पसंद है, तो वो खुद कहता है कि खीर बना के मेरे को खिला।
अब गलती उस लेडीज ने ये कर दी कि उसने खीर बनाने से पहले न तो आपको उपचार ने मेरे को पूछा, जब उसने खीर बना ली तब उसने आपको पूछा कि मैं खीर खिला दूं क्या इसको। मैं क्यों, हम तो इसको आग लगा रहे हैं, तू इसको खीर खिला रही है। तेरे को इतने साल परेशान किया फिर भी तू उसको खीर खिला रही है क्या? कोई जरूरत नहीं खीर खिलाने की। ये जो गुरुदेव वाला उपाय चलेगा ये अपना आप जाएगा। फिर बीच में कूद के आ गया, नहीं गुरुदेव को, मैं एक ही बात है, तू खीर गुरुदेव को चढ़ा दे, तू खा ले, इसको फेंकनी है तो। अब बेटा क्या कहता है वो, क्यों भैरवी शक्ति है उसको, तो वो कहता है कि मेरे लिए तो खीर होनी चाहिए और मेरे कुत्ते के लिए ये होना चाहिए, और ये सारा करोगी तब मैं जाऊंगा। मतलब उसको बरगलाता है वो, मैं चला जाऊंगा और वो जाना होना कहीं नहीं इनको। ये बड़े, इनमें ये तामसिक चीजें दो तरह की चीजें होती है, एक तो अनुशासित होती है और एक अनुशासित। ये जो भैरवी चीजें होती है नालायक होती है, तो ये तो डंडे की भाषा मानती है। तो क्या वो मैंने जब कहा, मैं क्यों भाई, तो बीच में कूद कूद के आवे, नहीं क्या ले फिर मेरे को खिलाएगी भाई। तो कई देर में सुनता रहा, फिर मैं कहा ये तो अब भाषा डंडा वाली समझेगा। तो जो गुरु प्रेरणा से उसको फिर ऐसी पिटाई कराएगी कि उसके जो है जैसे ऐसे दिखाया जैसे लेटरिन पेशाब के अंदर निकल गया है, और वो जोर जोर से रोवे, रोता रहा आधे घंटे रोता रहा। फिर मैं कह दी इसको चुप कर दे, और न इसको खीर खिलानी है न कुछ करना, खीर तू खा ले और बिल्कुल कुछ नहीं करेगा ईश्वर। तो अब चुप हो गया उस टाइम तो। पर अब रात भर जो है, मैंने कहा एक बार वो कहते इसको, अगर ये नाटक करेगा तो उसने दिन में कह दिया कि है ना मेरी गुरुदेव से मुक्ति करा दे। तो मैं क्यों, तू इतनी जल्दी मुक्ति तेरे कहने से नहीं होगी, तुम कहते कि मुक्ति करा दो, ऐसा नहीं होगा। गुरुदेव कहेंगे तभी मुक्ति होगी, इसके कहने से मुक्ति नहीं। आज से तेरे ने इसको परेशान किया तेरे को, और अब ये मुक्ति चाहता है, तो मुक्ति गुरुदेव चाहेंगे तभी होगी, ऐसे नहीं होगी। तो अच्छा ठीक है। तो अब रात के अंदर बेटा क्या करता है, पहले तो डरा रहा था, धमका रहा था, रात के अंदर माफिया मांगता है, मेरे गुरुदेव से मुक्ति करा दो, हाथ जोड़ता है, सारे नाटक किए। और जैसे ही 12 साढ़े 12 बजे फिर उसने वो रोना धोना तो बंद कर दिया, कूकना बंद कर दिया, माफिया वाली चीज बंद होगी, और बेटा फिर नाटक करता है। फिर कहता है कि गुरुदेव कहते हैं तुम जाप करो। तो आप देखो धर्मेंद्र जी, ये तामसिक सत्ताएं गुरुदेव वाला जाप करती है, वो उसके अंदर गुरुदेव वाला मंत्र पढ़ रहा है और कह रहा है कि गुरुदेव मेरी मुक्ति कर देंगे। तो वो फिर भ्रम में पड़ गई। तो वो जैसे हाथ जोड़े बैठी है और वो जाप कर रहा है, इतने प्रेत निकल गए, वो निकल, ऐसे करते करते उसका वापिस दिन, रात का दिन निकल गया। सुबह 10-1 बजे फोन आया कि ऐसे हो से क्या करूं। मैं क्यों भाई, निकल रहा है तो निकल दे, कोई बात नहीं, कि ऐसी मेरी हाथ जोड़े की मुद्रा रहती है ऐसे में, कोई बात नहीं, निकल दे, ठीक है। तो दिन में मेरे पास फोन आया नहीं, रात में फिर फोन नहीं आया। अगले दिन सुबह फोन आया 6 बजे कि जो है वो मेरे को क्या हुआ था कि मैं तो रात वो 24 घंटे सोई नहीं थी, फिर मेरे को जो हाथ मेरे बंधे हुए थे गुरुदेव ने उसको बांध रखा था, और वो चीजें निकल रही थी, तो मेरे को नींद आ गई, तो हाथ खुल गए, तो वापिस खुला हो गया, तो फिर ये नाटक करने लग गया। तो अब आप कोई उपाय करो और कोई प्रार्थना करो। तो धर्मेंद्र जी मैंने पूछा अभी तेरा हस्बैंड कहाँ है, कि वो तो कंपनी काम आए नहीं। मैं क्यों, 3 दिन होने जा रहे हैं, तू मर रही है, तेरे हस्बैंड को चिंता नहीं है। मतलब हो ये गया धर्मेंद्र जी कि अब वो समस्या होगी कि जैसे आपके पास आता है तो ऑपरेशन भी आप करो और उठ के अटेंडेंट ही आप बन जाओ। मतलब है कि हम उपाय बताएं उसको, उसके लिए कुछ प्रार्थना करें, वहां तक तो ठीक है, पर हम अपने घर की जो व्यवस्था बिगाड़ के उनको चाहे रात में फोन सुने, दिन में फोन सुने, बार बार सुने, और उनके घर वाले मजे से आराम कर रहे हैं। ये जो चीज सामने आई, तो मेरे को, मैंने आपसे भी निवेदन किया कि हमें कुछ सोचना पड़ेगा। इस तरह के जो लोग आते हैं उनको अटेंड करने से पहले हमें सोचना पड़ेगा कि जैसे डॉक्टरों के पास कोई जाता है, ऑपरेशन होता है, तो ऑपरेशन से पहले वो लिखवा लेते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ होगा तो हम इसके जिम्मेवार हैं। 2 आदमी गवाह होते हैं कि अगर इसके कुछ गड़बड़ हुआ तो इसने मेरे सामने साइन किए। तो मेरे को भी रात के अंदर मैंने जो गुरुदेव से प्रार्थना की और प्रेरणा मिली, तो यही मिला कि वन सिंह, ये जो एनर्जी तुम लगा रहे हो किस काम लगा रहे हो? ये लोग जो हैं सिर्फ ठीक होने के लिए आ रहे हैं, सिर्फ ठीक होने के लिए आ रहे हैं। ये देखते हैं ठीक हो जाएंगे, न तो यहाँ पैसा लगता न कुछ लगता, 2 मिनट नाटक कर लो, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। और औरतों के पास जो स्वभाव होता है, 2 मिनट आंसू बहा देंगे, धर्मेंद्र और रोहन सिंह कह देंगे चलो ठीक हो जाएंगे। उनके घर वालों को कोई जब मैंने उसको सुबह डांटा, मैं तेरा हस्बैंड कहाँ है भाई,
क्या नहीं नहीं वो आ जाएगा, मैं क्यों, जब उनको चिंता नहीं है तो हमें क्या चिंता है अभी। फिर वो बीच में मेरा 10 साल का बच्चा है, ऐसा नहीं हो जाए कि बच्चा का होता तो आज तक कुछ भी नहीं होगा, पर जब तक हम आइंदा में ठीक नहीं करेंगे, जब तक उनके घरवाले इस गुरुदेव का जाप नहीं करेंगे। अब धर्मेंद्र जी, ये जो नई चीज मैं आपको उससे जोड़ रहा हूं वापिस, कि जो गुरुदेव के टाइम में हम 90-91 में हवन करते थे, उस हवन के अंदर ये जो चीजें थी, इनकी आहुति लगा दी जाती थी, मुक्ति हो जाती थी। अब उसका नया पैटर्न ये आ गया है, इस प्लेटफॉर्म में बताना चाहता हूं कि ये जो इसके अंदर ये लेटेस्ट टेक्निक है, ये बड़े बड़े जो है ना, जो प्रचारक हैं, उनके पास तो हो नहीं हो, पर ये धर्मेंद्र के प्लेटफॉर्म से सुन ले वो सारे। अब जो है मुक्ति तभी होती है, ये जो तामसिक चीजें होती है दो तरह की होती है। एक जो बाहर से आई हुई होगी, गुरुदेव का उपाय करेंगे वो चली जाएगी, और उनके घर वालों से कोई रिलेटेड चीज है। इसके लिए जो मेरे को गुरुदेव ने एक बार बताया था धर्मेंद्र जी, कि स्वामी विवेकानंद जी को एक कहीं उन्होंने पढ़ा था, मेरे को ये तो पता नहीं कौन से वॉल्यूम है, पर एक दिन गुरुदेव ने मेरे को बताया था मौखिक, कि स्वामी विवेकानंद जी को कभी ध्यान में बैठते थे या कुछ सो रहे थे, पता नहीं, एक कोई उनका रिलेटिव था दूर का, वो 2-3 बार उसको उनको दिखा। तो एक दिन वो ध्यान में बैठे दिखा, तो उन्होंने गुस्से में कहा क्यों आया, कि मुक्ति चाहता हूं। तो उनका गंगा में जाकर डूब मर, तो गंगा में गया, उसकी मुक्ति हो गई। तो ये जो महान पुरुष होते हैं उनके, हालांकि इसमें ऐसा नहीं है कमाई खर्च होती है, उसका कैश कार्ड से पैसा कटता है, पर उसकी मुक्ति होगी, पर वो तो इनकी एक लिमिट थी। पर गुरुदेव वाली जो चीज है, इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। अब एक व्यवस्था ऐसी हो गई है कि बजाय हवन के, अगर उसका पूरा परिवार बैठ के जाप करता है और गुरुदेव से प्रार्थना करता है, और उस जाप का पुण्य उस आत्मा को मिलता है, तो उसकी मुक्ति हो सकती है। उसकी मुक्ति तभी होगी। अब हो क्या रहा है इन केस, लेडीज वाले केसों में, ये सिर्फ लेडीज अकेली आ रही है, और उनका भी हाल ये है। उसको मैंने दबाव देकर पूछा, तो वो कहे, हस्बैंड कहती है तुम क्यों करती है। तो अब धर्मेंद्र जी, मैं आपसे भी कहता हूं, और मेरे भी इस तरह के जो केस आएंगे, उनको हम क्यों लें भाई। कल को ये तो ठीक है, हमारे पीछे गुरुदेव बैठे हैं, अगर उनको कुछ हो जाता है तो लोग तो यही कहेंगे तुमने कुछ कर दिया, तुमने कोई तामसिक चीज भेज दी होगी, ऐसा कुछ हो गया होगा। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि समय रहते हम इस चीज में सावधान हो जाएं। और क्योंकि गुरुदेव का काम सत्वगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन का है, तो तमोगुण का पतन तो तभी होगा जब इस दुनिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वो जाप करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज का, गुरु का प्रचार करेंगे। तो ये जो लोग आ रहे हैं अभी, जो इन टाइम में हमने देखा है ना, ये लोग सिर्फ ठीक होने के लिए आ रहे हैं, सिर्फ ठीक होने के लिए। और तभी तो कई ऐसे हो रहे हैं कि कई ठीक होते हैं। पहले पिछले महीने तो वो आया था पिछले एपिसोड में, तो कि वो ठीक हो गए, गरुड़न का नहीं, हम तो भाई राम से नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ठीक इसी तरह ये होने लग गया, ये लेडीज आ जाती है, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, और कहती है नहीं नहीं जी कोई दिक्कत नहीं है, मैं गारंटी लेती हूँ। अब जब तू गारंटी लेती है, तेरे अंदर भूत नाचेगा तो गारंटी कौन लेगा, है जो नाटक करेगा। अब वो उस दिन कहती है तेज आवाज मेरे से तेज निकालता, मेरे पड़ोसी देखते हैं क्या हो रहा है, तो भैया उसमें हमने क्या करें, ये कोई इसमें गुरुदेव का क्या लेना देना है? तो वो देखती है सारा का सारा बिल्कुल ऐसे चुपचाप हो जाए, कुछ पता ही नहीं लगे। तो अब मैंने भी निर्णय लिया है, आपको भी कहता हूं कि आइंदा जो भी इस तरह केस आएंगे, उनको पहले, जैसे अस्पताल में तो 2 आदमियों का मांगते हैं, हम तो कहते हैं जिसके डिजीज है यहाँ 1 पैसा नहीं लगता, 1 पैसा, कोई स्वार्थ नहीं है। तो हम तो कहते हैं कि जिस घर का बीमार है, अगर गुरुदेव से ठीक कराना चाहते हैं, तो वो पहले शपथ पत्र भरे 4 आदमी कि हम गुरुदेव का जाप करेंगे। हम गुरुदेव, ये नहीं है 10 दिन महीने के लिए भी, हम जाप करेंगे, गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि ये ठीक हो। अगर ऐसा आएगा तो भी लेंगे, हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया इससे ठीक होता है। पर हम भी अब आगे हम सावधान हो गए कि हम अपना जो है ना, अपना क्यों कीमती समय, क्यों एनर्जी क्यों लगाएं। बार बार रात को फोन करती है, दिन को फोन करती है। तो ऐसी बहनों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर वो ठीक होना चाहती हैं तो अपने परिवार के साथ आए। अगर वो शादीशुदा हैं तो हस्बैंड के साथ आए, अगर वो शादीशुदा नहीं है तो अपने माँ बाप के साथ आए। पर उस परिवार की विलिंगनेस हो, और वो भी हमारे सामने नहीं, उसका परिवार गुरुदेव से प्रार्थना करे, गुरुदेव से निवेदन करे, और ये गुरुदेव की एनर्जी वो उस जाप को बढ़ाए। जो गुरुदेव ने मानवता में तमोगुण का पतन का बीड़ा उठाया है ना, वो ऐसे ही नहीं होगा।
जन जन तक लोग ऐसे जुड़ेंगे, वो जाप करेंगे, ये चीज आगे से आगे बढ़ेगी, तब होगा। अगर भवन सिंह और धर्मेंद्र अगर ये काम करना शुरू कर दिया ना, तो धर्मेंद्र जी, मैं एक बहुत पुराना उदाहरण देता हूँ। जब हम हवन करते थे उस टाइम एक बीकानेर के अंदर एक ऐसा ही आदमी था जो पहले पूरा भटका हुआ था। तो उसने एक दिन गुरुदेव को बताया, गुरुदेव अगर ये जो हवन वाली बात आप कर रहे हो ना, तो उसने कहा कि आप चाहे 100 साल हवन करो, इस हनुमान हत्या के भूत नहीं खत्म कर सकते, भूत है। तो अब तो धर्मेंद्र जी आपके पास तो पूरी दुनिया से आ रहे हैं, तो हम इन तमोगुणी चीजों का अगर लेके बैठ जाएंगे तो हमारा चैनल तो था गुरुदेव का चैनल हो जाएगा ये तामसिकताओं का। तो अब हम हमारे को भी पैटर्न चेंज करना है कि अगर कोई, हाँ ये गारंटी कहते हैं ठीक होगा, पर ठीक वही होगा जो गुरुदेव की मर्यादा मानेगा। इसी तरह वो जो एक कल केस आया, वो परसों रात में आई, तो वही बात, ये भी टाइम ऐसा चुनते हैं। परसों रात में आई, रोई चिल्लाई, ऐसा है वैसा है, मेरे को धर्मेंद्र अंकल ने भेजा है, मेरे बहुत परेशानी है। मैं बेटा ऐसा कर, मैं प्रार्थना करता हूँ, रात भर तेरा आराम से निकल जाएगा, सुबह तो आना। कल सुबह आ गई, अब बता दो। मैं क्यों भाई, मैं नहीं बताता, इसलिए नहीं बताता तो तेरे को जो दिखा गया है धर्मेंद्र जी, इसके अंदर हो क्या रहा है कि जैसे जैसे ये तमोगुणी चीजें इनको पता लगता है कि गुरु हमारी मुक्ति करा सकता है, तो पहले तो वो क्या है कि उनको एहसास होता है, जब वो जाप शुरू करती है तो उनको एहसास होता है कभी कभी आसपास है, और जैसे ही वो आपसे बात करती है, वो बात करते हैं कि मेरे पास भेजने की बात करती है, तो वो चीजें एक्टिव हो जाती है। नहीं वहां नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है, ऐसा नहीं करना है, तू जाप बंद कर दे। और तो वो सोरिया और डर जाती है, वो आपको कहती है। तो अपने क्या करते हैं, देखते हैं बेचारी औरत है, वो है, तो हम उसको उपाय बताने की कोशिश करते हैं। पर अब मैंने भी कल से कह दिया भाई नहीं, हम उपाय नहीं बताएंगे। दुख ये जो किया है, न तो इसमें मेरा हाथ है न मेरे गुरु का हाथ है, तुम्हारे कर्म फलों के हिसाब से ये तुम्हारी बीमारियां हैं। अब बीमारियां तभी ठीक हो सकती है तब गुरुदेव की जो है, वो जो एक तरह की इनकी व्यवस्था है उसके तहत तुम जाप करोगे, और एक की जगह 4 आदमी बैठ के जाप करेंगे, उसका पुण्य मिलेगा उस आत्मा को, तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। अब ये क्या चीजें आती है कि बस हमारा तो एक पैसा ही नहीं, न तो आध्यात्मिक लगे न भौतिक लगे, बस तुम आप कह रहे थे ना एनर्जी, तो मैं जो इनसे 5-5 घंटे बातें करता हूँ ना, तो इसमें एनर्जी मेरे को पता है एनर्जी लगती है, पक्का लगती है। ये तमोगुणी चीजें है ना, एक तो ये है, मैंने आपने भी महसूस किया होगा, जो बिल्कुल शारीरिक बीमारी वाला होगा उसके अंदर आपको एनर्जी लगेगी नहीं, थोड़ी सी देर बात होगी वो मान जाए। पर ये जो आते हैं, जो चाहे वो मेंटल वाले हैं चाहे वो हैं, पर होता क्यों कि वो मेंटल वाले भी वही है, स्पिरिचुअल पावर वाले, और वो जिनके अंदर निकल के आती है स्पिरिचुअल पावर वही है। ये ज्यादा से ज्यादा आपसे बात करना चाहेगी, ज्यादा से ज्यादा बहाना बढ़ा के माथा चाटना चाहेगी, और जितनी देर ये बात करेगी आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। तो अब मैंने भी उसको कह दिया भाई, कल वो आई, वो कोई आसाम से थी, नाम नहीं लेता मैं कहा भाई, मैं उसने तेरे क्या हुआ कि मेरे को जो चीज पहले तो मेरे को अभ्यास होता था कुछ है, पर वो मेरे अब कल से मेरे सामने आने लगी, और वो चीज कहती है अगर तू ये कर देगी तेरे को ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। तो मैं क्यों भाई, तू तेरे पेरेंट्स को कह दे, उनसे बात कर, वो तो हिंदी नहीं समझते, तो भी हिंदी नहीं तो ट्रांसलेट तू कर दे। फिर मैंने उसको यही कहा, फिर आई 11:30 बजे कि अंकल वो तो है ना, अगर मैं ये बात, मैंने उसको यही कहा था तू तेरे माँ बाप को बता दे भाई, और कुछ नहीं है, मेरे अंदर ऐसी चीज है और मैं ठीक होना चाहती हूँ, और वो कहते हैं आप जाप करोगे, आप कहोगे तो ठीक करें। नहीं नहीं अंकल ऐसा बता लें तो फिर हमारे घर में विवाद हो जाएगा, और फिर मेरे माँ बाप को डोरा ताबीज करवाएंगे, ऐसा तो मेरी लाइफ खराब हो जाएगी, तो भी हम क्या करें, ये गड़बड़ तो तुम्हारी है, तुम्हारे माँ बाप की है, तो हम क्या करें बात। तो धनु जी अब मैंने भी इसलिए बुला लिया है कि अब जो भी ये अगर शारीरिक बीमारी वाले हैं कोई दिक्कत नहीं, अगर मेंटल वाले हम देख लेते हैं कि वो मेंटल वाली है या स्पिरिचुअल वाली है, तो अब अपने को भी आगे जो स्पिरिचुअल वाले लोग आते हैं उनके लिए सावधान रहना पड़ेगा, और उनसे यही हम लाएंगे कि वो जो लोग ठीक करवा रहे हैं वो कम से कम उसके परिवार के लोग जुड़ें, जब उसके गड़बड़ हो तो उसके पास बैठ के जाप करें, वहां का वातावरण पॉजिटिव बनाएं, तब वो ठीक होगी। ये सारा जिम्मा हम क्यों लें भाई, अगर गुरुदेव वाली चीज के अंदर वो जाप करते हैं, उसका परिवार गुरुदेव का प्रचार करते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है। पर हो ये रहा है धर्मेंद्र जी कि मैंने इसमें ये महसूस किया है कि जैसे अभी 750 हो गए, तो इसमें कुछ गिनती के लोग हैं जो ये कहते हैं हम वापस इंटरव्यू देंगे, हम धर्मेंद्र जी को बताएंगे,
जैसे वो बेचारा कैंसर वाला है, वो कहता है मैं तो होते ही बताऊंगा, इस तरह बहुत कम लोग हैं। बाकी लोग अपने, लेडीज में तो है ही है, जेंट्स लोग भी पहचान छुपाने में लगे हुए हैं कि लोगों को पता नहीं लगे यार हमारी बीमारी थी। तो हम क्यों ठीक करें भाई? तुम बीमारी ठीक बताने में डरते हो तो हम बीमारी क्यों ठीक करें? हमें तो ये एक तरह का गुरुदेव ने करवाया था, हमें आज बड़ी खुशी है, बहुत खुशी है धर्मेंद्र जी आपके साथ, कि जो मेरे को टाइम गुरुदेव ने 90 में करवाया था, गुरु सानी ने किया था, आज जो मेरे पास आ रहे हैं उससे बढ़कर केस ठीक हो रहे हैं। वो गुरु शक्ति इतनी पावर काम कर रही है कि मेरे को पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। पर अब मेरे को भी सावधान होना हो गया कि अगर ये इसी तरह रहे तो हम क्यों करें भाई? एक मैं तो अभी चल रहा हूँ, सोच रहा हूँ, अगर जनता ने हमारा साथ दिया, गुरु परिवार ने हमारा साथ दिया, ये साधक लोग हैं इन्होंने साथ दिया, तो हम करेंगे। अगर ऐसे ही होता रहा तो हम बंद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 28 साल भंवर सिंह चुप रह सकता है तो वापिस चुप रह सकता है। और मेरा तो ये विचार है कि अगर ऐसे ही करते रहें तो मेरे पास चाहे दिन में एक आदमी भी आए, ऐसा बच्चा आए, ऐसे जवान और जो लड़कियां हैं, मैं नाम नहीं लेता चाहूं, पर कई लोग आपके पास जैसे लड़के और लड़कियां जो बिल्कुल उनकी पॉजिटिव लोग हैं, प्रसाद गुरुदेव का वो करेंगे। हमें तो ऐसे बच्चे चाहिए, हमारी एनर्जी हम उस पर लगाएं, ऐसे कमांडो तैयार करें। हम दिन में चाहे एक ही करें, महीने में चाहे 30 ही करें, और साल में अगर ये हमारा जो टारगेट वो 26 वाला है, 2026 वाला 21, तो उसके अंदर तक ऐसे हजारों लोग खड़े हो जाएं जो संसार के कोने कोने में खड़े रह कह सकें कि हम गुरुदेव का प्रचार करेंगे, हम गुरुदेव का प्रचार करेंगे। गुरुदेव धर्मेंद्र जी आपको बता दूं, जब हम लोग जुड़े थे तो उस टाइम कई लोग बुजुर्ग आते थे तो गुरुदेव एक ही भाषा बोलते थे कि भाई मेरे तो ये छोरे काम आएंगे, इनको पता नहीं है कि कितना कमाया कितना लगाया। वो उधर हाथ करते बुजुर्गों की तरफ कि ये जो लोग हैं ना, ये दुनिया की ठोकरें खा खा के स्वार्थी हो गए हैं, ये तो चाहते हैं हमारा मोक्ष हो जाए, क्या करना है दुनिया से, वो गरुड़ों को ही नहीं बताते। पर ये छोरे हैं, इनको जैसे मैं कहूंगा वैसे करेंगे। तो अब अपना भी निवेदन है कि ऐसे जो लड़के लड़कियां जो बिल्कुल समर्पित है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लोगों को बड़ा लगा कि ये भंवर सिंह अपना ज्ञान छांट रहा है। अब ये जो तमोगुणी चीजें आ रही है, इनको देखते हुए मैं उनसे अपील करता हूं, जो ये बड़े बड़े मठाधीश वाले बैठे हैं, जो आश्रम वाले बैठे हैं, ये कई चैनल चला रहे हैं, ये कई और कर रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आप अगर है आप में कुछ संत, तो आप धर्मेंद्र जी को कहें कि ऐसे केस हमारे पास भेजें, क्योंकि हम तो कुछ है ही नहीं भाई, हम तो कुछ नहीं है, तुम तो बहुत बड़े हो, बहुत पावर है तुम्हारे पास। तो ऐसे केस भेजते हैं, जो जैसे वो मैं बता रहा था ना, वो भेरू नाच रहा था, हम भेजते हैं, आप उनको ठीक करें, हम तो छोटे छोटे केस ही कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये जो सारा कुछ है, ये अब हमें सोच समझ के करना पड़ेगा, हमें ऐसे लोगों को ही करना पड़ेगा जो गुरुदेव का प्रचार करें, जो गुरुदेव का प्रचार करें। ऐसे ही एक कल मैंने देखा, शायद आपने पोस्ट देखी नहीं, ये जो उससे मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, जैसे वो राकेश योगी जो चैनल चलाता है, तो उसके अंदर एक वो है कोई मोदी मोदी करके, मैं नाम लेके बताना चाहता हूँ। उसका काम रोज का क्या है, वो देखते हैं कि वो उसको आप कहते हैं ना छपाक की बीमारी है उसको, मतलब और कोई नहीं डालता, वो रोज कुछ न कुछ क्या करता है, ये जो है ना ये इस्कॉन वाले, तो इनके वहां से वो राधा की, ज्यादातर राधा की रहता है, राधा और कृष्ण की, राधा वो कहीं से लिया, मतलब कहीं कचरा कहीं लाके कहीं किसी के डाल देगा, खुद तो खराब है ही है, दूसरों को भी वो जो नहीं बेचारे नए साधक है वो नहीं जानते हैं इसके बारे में, वो सोचते हैं ये बहुत बढ़िया कर रहा है, क्योंकि दूसरा तो कोई डालता नहीं है, वही डालता है। पहले क्या कर रहा था, हर हफ्ते एक ऐसी पोस्ट डालता जिसको मैंने कई बार देखा, तो मैंने उसके एक दिन मेरे पास फोन नहीं थे, मैंने मयूर से फोन लिया, राकेश के लिए मैंने नंबर लगाया उसको, ये कौन डाल रहा है, कौन है ये, मैंने उसको फोन लगाया, उठाया नहीं बेटा। तो क्या करेगा धर्मेंद्र जी, क्या बना रखा है, एक वहां आश्रम का ट्रस्टी भी है वो, और वो तथाकथित गुरु बना हुआ है, मैं नाम लेके कहता हूं, एक कल्ला कला करके है वो, उसने एक कंप्यूटर से एक ऐसे वो ध्यान में बैठता है और उसके अंदर गुरुदेव को बिठाता है और उसके अंदर बाबा को बिठाता है और पीछे भगवान कृष्ण को खड़ा करता है। तो भाई ये क्या है, जब गुरुदेव ने कह दिया कि सारा संसार जो है मेरे अंदर है, मैं उसके अंदर हूं, तो गुरुदेव का सारा विराट स्वरूप है, जो भगवान कृष्ण ने कहा वही गुरुदेव ने भाषा बोली कि जो सारा दिख रहा सारा का सारा, वो सारा मेरा विराट स्वरूप है। तो गुरुदेव के विराट स्वरूप से फिर बात क्या बताना चाहता है, तो गुरुदेव से ही बड़ा है क्या है, तो क्या बताना चाह रहा है, ये सारे हम सब गुरुदेव के अंदर हैं। हाँ, तो अगर ये बनाता कि गुरुदेव के चरणों में बैठा तो हम मानते,
तो गुरुदेव को अंदर बैठा रहा है, उसके अंदर बाबा को बैठा रहा है, फिर श्री कृष्ण भगवान कर रहा है। तो ये जो युग परिवर्तन हो गया, कल्कि का युद्ध शुरू हो गया और तू कृष्ण को लिए फिर रहा। गुरुदेव ने जो कह दिया कि ये जो मेरा मंत्र है, इसी के अंदर राजा और कृष्ण दोनों है, वो भोग देता है और ये मुक्ति देता है। तो अगर कोई शिष्य अंदर झांकता है तो वो अपना आपको तथाकथित गुरु बनाए बैठा है, उसने कभी अंदर झांका ही नहीं होगा। अगर अंदर झांकता तो उसको पता लगता, मैं वो तो गुरु को अंदर बैठा दूर। धर्मेंद्र जी मेरा प्रैक्टिकल है, अगर कोई साधक सही मायने में अंदर झांक के गुरु की चरणों की वो जो पावर निकलती है, वो कुछ सेकंड ही बर्दाश्त कर सकता है, उसको भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। अंदर बैठाना बहुत दूर की बात है। और मैंने उसको एक दिन कहा तो उसने वो हटा दिया, कोई बात नहीं। अब वो कल क्या डाल रहा है, वही मोदी, वो उसने राकेश ने कह दिया होगा, वो फोटो डालने उसने बंद कर दी। अब क्या करता है, कल वो डालता है, धर्मेंद्र जी आप उसको छोड़ के गुरु के चरणों में आ जाइए, मतलब वो आपको सलाह दे रहा है, भवन सिंह को छोड़ दो, गुरु के चरणों में आ जाओ। अरे भाई धर्मेंद्र तो आएगा, तुम आ जाओ, कम से कम तुम्हारे से निवेदन है, तुम तो समझ लो गुरु चरण क्या है? रोज कचरा डालता है, रोज कचरा डालता है। तो ऐसे लोग हैं, उनसे निवेदन है कि भाई अभी भी समझ जाओ, अभी भी गुरु के चरणों में आ जाओ, और गुरु क्या है तब पता लगेगा, अंदर से तुम्हें पता लगे तब बोलना। मेरा ये निवेदन इन लोगों से है, या तो वो कोई गुरुदेव की पोस्ट डाले, और या तुम्हें कोई अंदर से व्यक्तिगत अनुभव होता है उसको डाले, जिससे दूसरों साधुओं को मैसेज जाए कि भाई गुरु तत्व से करने से क्या होता है, कैसे होता है, उनको प्रेरणा मिले। पर वो नहीं, वो दूसरी जो संस्थाएं चला रहे हैं उसका कचरा उठा लेगा, मोबाइल से इधर लिया और इधर डाल देगा, इधर से लिया इधर डाल देगा। ये क्या है भाई? और कहने में कहते हैं हम तो बहुत पहुंचे हुए हैं, हम तो बहुत पहुंचे हुए। तो ये जो सारी समस्याएं आ रही है, इनको देखते हुए हमें कई चीजों में सोचना पड़ेगा। आज गुरुदेव के जितने भी शिष्य हैं, अगर उनको, मेरा ये मानना है कि हम तो उनके पास भी नहीं पहुंच जाएंगे। अगर 1 करोड़ गुरुदेव के शिष्य हैं तो उसमें कम से कम 1 लाख तो है वो बीमार होंगे, 1 लाख बीमार। हम कैसे डील करेंगे उनको? हम तो रोज के 20 आदमी नहीं कर सकते। तो इसके लिए यही है कि मेरे तो यही अंदर होता है कि ऐसे शिष्य तैयार, अगर धर्मेंद्र और भवन सिंह काम करता है तो मैं इस प्लेटफॉर्म से उन युवाओं से प्रेरणा चाहता हूं जिसके अंदर एनर्जी हो और वो कमांडो की तरह काम करना चाहते हो। ये जो भीड़ है ना, 2 दिन ठीक हो जाती है, 2 दिन खराब हो जाती है, 2 दिन ठीक हो जाती है, 2 दिन बीमार होती है, इससे पार पड़ने वाली नहीं है। ऐसे युग चाहिए ऊर्जावान। धर्मेंद्र जी जब हम जुड़े थे गुरुदेव एक ही बात कहते, बेटा मेरे को ऐसे शिष्य नहीं चाहिए बाई गट्टा, जो तिलक छापा भी लगाता हो, चोटी भी रखता हो, और वो कपड़े भी भगवे रखता हो, और वो राम राम भी करता हो, पर उनके अंदर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो लतिये होते हैं, कुछ नहीं होता। गुरुदेव कहते हैं ऐसे शिष्य चाहिए जो अभी चाहे कुछ भी कर रहे हैं, किसी गलत सोसाइटी में दुनियादारी सब कितनी गलत है, पर उनकी पहचानने की क्षमता ये थी कि वो कहते थे जो जिसके अंदर एनर्जी हो, जो कुछ कर गुजरने की क्षमता रहा हो। अभी चाहे वो गलत कर रहा है, मेरा काम है मैं उसको पकड़ के मैं उसकी एनर्जी को देखता हूं, उसको अभी वर्तमान करता उसको नहीं देखता, मेरा काम है उसको मैं सही दिशा दे दूंगा। तो जो इसके अंदर स्पीड होगी उसी स्पीड से काम करेगा, जो भी एनर्जी। तो अब हमें जो काम करने जा रहे हैं, जो हमें 700 750 ये अनुसंधान किया है, तो इस अनुसंधान अभी तो हम लेबोरेटरी में हैं, देखते हैं कितने ग्रुप करते हैं। आगे का काम हमें तो उन लोगों को जुड़ना है, ऐसे युवाओं से जुड़ना है, ऐसे भाई बहनों से जुड़ना है जो बिल्कुल सब कुछ छोड़ के इसके लिए तैयार हों। जैसे ये जो वो था ना अमेरिका का कौन सा वो कंपनी वो थी उनकी वो बनी हुई, वो जो उसको लादेन को पकड़ के ले गए, ऐसे कमांडो चाहिए, वो सारे संसार में जाके कहीं खड़े हो जाए, उनका सैटेलाइट ऐसे जुड़ जाए, गुरुदेव से ऐसे जुड़ जाए कि उनको किसी से मदद लेने की जरूरत नहीं है, वो जहां खड़े हो जाए और अपने आप को गुरुदेव से अंदर जोड़ दे। अगला आगे चाहे कितना ही पहाड़ हो, आगे चाहे कितनी समस्या हो, उसको डरने की जरूरत नहीं है, वो पहाड़ भी हट जाएंगे, वो समस्या भी हट जाएगी। ऐसे लोग चाहिए, ऐसे लोग चाहिए, हमें जरूरत नहीं है। ये तो 30 साल से कर रहे हैं जी, 40 साल से कर रहे हैं जी, 20 साल से कर रहे हैं जी, गुरुदेव सुनते ही नहीं जी। भैया कोई बात नहीं, वो हमारे से और बहुत है, आप उनके पास हाथ जोड़ के कहते हैं, आप जाइए उनके पास और उनसे करवाइए। आश्रम ठेका लगा उनके पास जाइए, कई चैनल चलाते हैं उनके पास जाइए। मैं तो इस चैनल से उन लोगों को आमंत्रित करता हूँ, उन भाई बहनों से आमंत्रित करता हूँ जो सिर्फ
पहले तो आए और तैयार हैं, अपनी यात्रा को वो अज्ञात चक्र पे लाए। जब तक अब वो प्रचार का टाइम, आपने भी देख लिया इसका स्वाद धर्मेंद्र जी, अगर अज्ञात चक्र पे नहीं है तो ये तामसिक चीजें कैसे आपको चैलेंज, आपको भी चैलेंज करी थी वो, है वो भेरू नाच रहा था, कौन निकाल सकता है मेरे को, मेरे पास भी आया था। तो ये जो चीजें है ना, अब जो भी ये सुन रहे हैं ना कि जाप करो ध्यान करो, जाप करो ध्यान करो, अरे भाई जाप ध्यान तो कर नहीं देता, कैसे करेंगे? वो तामसिक चीजें कहती है हम मार देंगे, हमें तो ऐसा कर देंगे, जाप तो कर नहीं देती। उसके अलावा तुम्हारे पास क्या है तो बताओ ऐसा कोई। मैं आज इस चैलेंज से कहना चाहता हूं, गुरुदेव कहलवा रहे हैं मेरे से कि ये जो काम है, ये उस टाइम भी सैकड़ों शिष्य थे, उसके बीकानेर में लोग आज भी गवाह है, आज भी गवाह है। और ये गुरु परिवार है, ये खुद जानता है, सब गवाह है कि उस टाइम ये काम गुरुदेव ने मेरे से करवाया था। और क्योंकि मैं भी उस टाइम भी कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं हूं, ये उनकी अहूती कृपा थी, अहूती कृपा थी। अब मैं नहीं जानता कि क्यों उन्होंने से मेरे को चुना और मेरे से करवाया, उस टाइम भी मैंने किया था। 28 साल तक मैं उसको हजम करता रहा, 28 साल तक मैं चुपचाप, जब हालात हुए मैं बैठा रहा, कोई बात। और अब पिछले साल थोड़ा बहुत ऐसे हुआ, फिर ये आपसे जुड़े, और आपने जब 21 जून के बाद वो थोड़ा थोड़ा हुआ, फिर ये 24 जुलाई से जो अपना ये शुरू हुआ, तो आपकी, क्योंकि आप गुरुदेव का काम कर रहे हैं, तो आपके मार्फत से वो मेरे पास आने लगे, तो मैंने ये माना कि ये गुरु आदेश है, और जो गुरु के आदेश से भेज रहे हैं उनको मैं कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने आपके साथ शुरू किया। पर ये देखते हैं, ये तो कई लोग आते हैं, एक वो मैंने बाद में पता लगा वो कोई आईपीएस रिटायर्ड है, एक दिन शाम को आई, तुम ये 40 दिन वाला कहां से लाए, गुरुदेव ने लिखा ही नहीं है, ये तो ऐसा ही नहीं है। फिर तो मैं पहले धीरे से बात करता रहा, फिर मैंने कहा बहन मेरा मतलब हमें क्यों, मैं धनी ज्यादा पूछता ही नहीं तो कौन है क्या है कैसे है, तो उसकी तो वो बाद में पता लगा ना, वो पुलिसिया भाषा बोल रही थी, ये तो कहीं लिखा ही नहीं है। और फिर क्या, अगर आप ऐसा करते हो तो हमें ही बताएं, हम गुरुदेव ने जो मंत्र ओपन कर दिया है आप भी इसको ओपन कर दें। तो मैं सुनता रहा, फिर कहने लगी कि मैं क्या भाई, धर्मेंद्र मेरे पास भेजता है और मैं उनको बता एप्लीकेशन लगा देता हूँ, तो इसमें छुपाने क्या बात है। तब मेरे को आ गया ये तो कोई ज्यादा ही बन रही है, मैं क्यों, तेरी पता है कि इसकी मर्यादा क्या है। जब मैं 28 साल चुप रह सकता हूं, किसी कारण से रह सकता हूं, इसके अंदर मर्यादा में चलना पड़ता है, ये हंसी खेल नहीं है। अगर मर्यादा 1 सेकंड नहीं होती, तामसिक से 1 मिनट लगाए, ये सारा गुरु की प्रेरणा से होता है। हाँ इसको ओपन करेंगे, हम ओपन, हम जैसे गुरुदेव ने मंत्र किया ना, हम भी करेंगे, टाइम आने करेंगे। ऐसा हमारे पास हजारों बहन भाई हो जाएंगे जिनकी यात्रा अज्ञात चक्र पे चली जाएगी, उनको हम करेंगे, वो गुरुदेव का काम करेंगे। पर ये जो बुद्धि लगा कर रहे हैं ना, हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे ही केस धर्मेंद्र जी एक आया मेरे पास, मैं नाम नहीं लूंगा, वो मेरे पास आया, पहले से ही था, वो वहां 21 जून को भी मिला था, जहां फलाना में भी बात करता, तो कई बार फोन कर लेता, बात करता। तो उसके अंदर कई आश्रम बड़े हुए थे, कई जातिवाद बड़ा हुआ था, तो कोई बात नहीं, ठीक है भाई। तो वो बात करता करता ये अपना वाला शुरू हुआ, तो मेरे एक बार दूसरे लोगों को फोन किया, उसका ऐसे ऐसा है, मैं कि भाई देख यहाँ सिस्टम है, धर्मेंद्र के थ्रू आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। फिर इसमें क्या है जी, ये तो एक तरह का परोपकार है। मैं कि क्या है, नहीं क्या तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ, पर एक सिस्टम है। तो ठीक है जी, कई दिन आया नहीं, फिर घूम फिर के आया, क्या जी मैंने धर्मेंद्र से बात कर ली है, बात कर ली, बता देते हैं। मैंने उसको बता दिया तो बेटा देखो उनका चालाकी देखो उनकी, उसने देख लिया ये भवन सिंह और धर्मेंद्र बेवकूफ है, ये तो क्या है, अपने ये टेक्निक चुरा ली, अपने इस बेचते हैं। ठीक है जी, उसने क्या कर दिया, अपने वो जो जैसे वो कई ग्रुपों में डाल दिया और कई और भेज दिए। मेरे पास तो कल पता लगा कि कल कोई कोई बिहार से आसाम से 1-2 जन आए, उन्होंने कहा ये चीज तो हमारे को बहुत पहले बता दी थी। किसने बता दी थी? उसने बता दी थी, वो ऐसा ग्रुपों में करता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तो कोई बात नहीं। पर अब मैं उसकी जड़ में जाता हूँ धनु जी, वो बंदा जो है, पहले उसने जो उपाय बताया 40 दिन किए तो भी कहता है ठीक नहीं। मैं कह रहा ऐसे कैसे हो सकता है, हालांकि उसके बाप की शराब तो बंद हो गई, पर वो परेशान। तो मैं सोचा यार, मैं सोचा कोई तामसिक चीज होगी, तो मैं क्या तो इसको दोबारा कर ले, तो क्या अच्छा ठीक है। तब तक नहीं बताया बेटे, दोबारा शुरू किया तो वही बात। फिर मैंने पूछा यार ये जो अपना, हाँ बेटे क्या 6 नंबर से आया था ना वो अपना, उसको देख कर उसने कहा मेरे से गलती होगी क्या, क्या मैंने किसी को बता दिया था, तब तक मेरे को पता नहीं था इसने कैसे बता दिया था। तो ठीक है भाई मैं बता दिया, तैयार तो है ना, प्रार्थना कर ले, दोबारा कर ले, कोई बात, कह दिया। दोबारा करते करते कि जैसे जैसे 5-4 दिन बाद फिर आया,
शाम के टाइम में सेशन करता हूँ तो बीच में बार बार फ़ोन करे, तो मैंने उठाया नहीं। फिर अगले दिन फिर वैसे ही करे, फिर मैंने नहीं उठाया, तो व्हाट्सएप मैसेज किया कि प्लीज़ एक बार मेरे से बात करें, ऐसा है वैसा है। तो मैं फिर खाना वाना खा के बाद में फ़ोन लगाया, हाँ बोल बोल क्या बात है भाई? क्या बस मेरे तो सारे रास्ते बंद हो गए हैं, मैं तो बस सुसाइड करने वाला हूँ, मैं तो बस मेरी ज़िंदगी ख़त्म है। मैं सोचा यार ऐसे कैसे हो सकता है? ये गुरुदेव का साधक है और अगर वो जाप करता है, ध्यान करता है तो हाँ, अगर शुरू-शुरू में मतलब अब ये उपाय कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैंने मेरे भी सोचना पड़ा यार ऐसे में यार ऐसा ऐसा मत मैंने उस टाइम यही कहा, "तू मन छोटा ना कर, ये तामसी चीज़ें हैं।" और मेरे को पता नहीं था जड़ में क्या है। अब कल पता लगा कि उसने कितनी बड़ी शैतानी की। जो मैंने उसको मर्यादा बताई भी ये पास नहीं करना है, तो पास करना तो दूर, वो तो खुद इस टेक्निक चुरा के खुद मार्केटिंग करना चाहता है कि इस ये टेक्निक मिल गई, हम वो कई ग्रुपों में डाल दिया तो अपने नाम से डाला उसने, तो वो देखे ये जो ठीक होंगे वापस मेरे पास ही आएंगे, ये एक नया मार्केट हो गया। पर धर्मेंद्र जी मैं आज कहता हूँ, गुरुदेव ने मेरे को उस टाइम भी कहा था कि बेटा इससे कोई इसका मिसयूज नहीं कर सकता, कोई मिसयूज नहीं कर सकता। तो आज बात मैं तो उस टाइम आश्वस्त हूँ। आज भी कई लोग हैं वो देखते हैं ये धर्मेंद्र और बंसी क्या करते हैं, ऐसे नहीं तो इसकी टेक्निक चुरा लेंगे और फिर अपने बाजार में बेचेंगे। पर मैं उनको आज भी कहना चाहता हूं कि इसको चुराओगे तो ये मेरी नहीं है, मेरे बाप की नहीं है, ये गुरुदेव की चीज है, ये मर्यादा गुरुदेव की है, और उसका उल्लंघन करोगे तो उसके परिणाम ही तुम्हें भुगतने पड़ेंगे, मेरे को नहीं भुगतने, तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। ये आग है, आग, इस आग से खेलोगे ना उसका परिणाम क्या होता है। तो इस तरह के लोग आ रहे हैं धर्म जी, इस तरह के लोग आ रहे हैं, तो अब हमें भी सावधान रहना पड़ेगा यार, हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं। तो मैंने भी देखा यार, हम जो इतने आज 3 महीने से करने जा रहे हैं, उसमें से जब उनको कहते हैं भाई आप कैसे क्या करते हैं धर्म जी, ये भी मैंने देखा है, जिस टाइम आते हैं उनका विवाद और होता है, आते हैं रोते हैं गिड़गिड़ाते हैं सारा, जब बीच में कोई प्रॉब्लम होगी तो फोन करेंगे, ऐसे ऐसे हो गया क्या करें प्लीज बताइए। तो मेरा स्वभाव जैसे है नॉर्मल रहता, मैं हाँ भी ठीक है प्रार्थना कर लो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने भी ये टेक्निक अपन ली कि जो भी धर्मेंद्र जी जिस गड़बड़ होगी वो मेरे से 2-4 मिनट बात करेगा तो नॉर्मल हो जाएगा, तो वो किसी बहाने से मेरे से बात करेंगे तो उनकी प्रॉब्लम हल हो जाएगी, वो देखिए ठीक फार्मूला है। तो अब मैंने भी सावधान कर दिया है कि मैं भी क्या करूंगा, अब मैं भी सोच रहा हूँ कि ये उपाय बता दिए उसके बाद जाओ बेटा, ठीक होने पे ही आना। मैं भी अब इतने दिन नहीं लगाया था, अब मैं भी सोच रहा हूँ कि ये जो ज्यादा होशियार बनते हैं ना तो उनका यही करना पड़ा, मतलब वो लोग जो है होना तो ये चाहिए, ठीक होने के बाद वो मेरे को फोन करें, आपको फोन करें, भाई मेरे को ये ठीक हुआ है, और मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो चौराहे पे खड़ा रह के कह सके, जब एक पैसा नहीं लग रहा है, यहाँ कुछ लेन देन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, तो वो चौराहे पे खड़ा रह कह सके कि हाँ मेरे को गुरुदेव रामलाल जी ने ठीक किया है और मैं जीवन भर उनका ऋणी रहूंगा। हम 2 शब्द उनसे सुनना चाहते हैं, 2 शब्द वो दुनिया के बीच में कहे कि मेरे को रामलाल जी ने ठीक किया है, उस पावर ने ठीक किया है, और ये एहसान मेरा जीवन भर रहेगा, जितना हो सके मैं प्रचार करूंगा। अगर ऐसे लोग हुए तो है, इसीलिए मैं कहता हूं ये जो गुरु परिवार है, अगर हम जो कर रहे हैं उसमें सहयोग देंगे तो हम भी इसको जारी रख सकते हैं, नहीं तो हम मेरा सोचा है कि हम भी इसको बंद कर देंगे। हमें तो कोई जरूरत नहीं है, ये अपने कर्मों से भुगत रही है, अपने कर्मों से, हमने कोई ठेका नहीं लिया है। हम तो ऐसे लोग चाहते हैं, ऐसे लोगों पे करेंगे जो बिल्कुल कमांडो की तरह हो, गुरु के काम करना चाहते हैं, अगर हमारी एनर्जी उस पर खर्च करेंगे तो काम आएगी। ये जो गुरुदेव आज कहीं गए नहीं, आज ही यही है बिल्कुल। तो मैंने तो यही मनन किया है कि गुरुदेव भी चाहते हैं हमारी गुरु की एनर्जी ऐसी जगह लगे जहां इसका प्रचार, जहां संसार में मैसेज जाए, एक आदमी ऐसा ठीक हो, उस घर के अंदर परिवार को पता लगना चाहिए यार ये ठीक हो गया, हम सारे गुरुदेव से जुड़े, उनका धन्यवाद करें। मैं ऐसे उदाहरण देता हूँ जी, आप से बीकानेर से बिलोंग करते हैं, मैंने यहाँ में जो अब तो गुरुदेव से जुड़ने के बाद ये छोड़ दिया अड़ंगा, पहले जैसे मैं रहता था तो लोग जैसे रामदेवरा पैदल जाते हैं, अरे भाई कैसे, अरे मेरी एक वो गांठ हो गई थी वो ठीक होगी, मैंने 10 फेरी बोली थी। एक कहता है मेरे वो जो है ना वो मस्से हो गए थे, मैंने 5 फेरी बोली थी। तो एक छोटी सी बीमारी के लिए वो 10 साल तक पैदल जा रहा है, कितना परेशानी उठा रहा है, पैसा भी लग रहा है, और वो उसका ऋण मान रहा है। और यहां गुरुदेव ने जिनकी बीमारियां सालों से थी, कईयों के बचपन से थी,
कई महिलाएं हैं जिनको शादी से 20-20 साल पहले कोई तामसिक चीजें उनके थी, अभी तक तंग कर रही थी, वो बिल्कुल सहज में बिल्कुल 40 दिन के ठीक हो जाती है। और उसके बाद पता लगता है वो तो अपनी मर्यादा में छुपी है। हम कहते हैं भी तुम ऑडियो बना दो, वीडियो जरूरी नहीं है। वो अपनी मर्यादा में छुपने के लिए है, हमारा नाम नहीं आना चाहिए। तो भी नाम नहीं आना चाहिए तो हमारा क्या जरूरी है? हम तो अब मैंने भी कल से कह दिया है कि वही लोग आएंगे, ये जो स्पिरिचुअल बीमारी वाली लेडीज हैं उनके अंदर उनको ही लिया जाएगा। उनके घर वाले कहेंगे, जैसे वो फार्म भराया जाता है ना कोर्ट के अंदर, ऐसे वो कहेंगे हम गुरुदेव के जीवन भर ये नाम जपेंगे, हम गुरुदेव के आभारी रहेंगे, तभी हम लेंगे। नहीं तो भाई कहीं चले जाओ, कहीं चले जाओ, और बहुत है, और जगह बहुत है। क्योंकि हम अपना रास्ता नहीं भटकना चाहते। हम तो चाहते हैं कि ये जो गुरुदेव की टीम है आगे से आगे बढ़े, गुरुदेव के शिष्य हैं आगे से आगे बढ़े। लोग कल को यही कहने के, धर्मेंद्र जी तुम तो ठीक चल रहा था, भंवर सिंह कहाँ से आ गया, तेरा रास्ता ही चेंज कर दिया है, तू तो गुरुदेव गुरुदेव करता था, अब ये तो तामसिक तामसिक करना शुरू कर दिया। लोग आपको आपको कूर फाड़ेंगे, कहेंगे ये क्या हो गया, इससे तो अच्छा है भंवर सिंह को बंद कर दे भाई, क्या जरूरत है इसकी। तो मैं भी यही चाहता हूं धर्मेंद्र जी, मेरी जो एनर्जी है ऐसे लोगों के लिए काम आए। जरूर ठीक हो, जरूर ठीक हो, पर तभी ठीक हो कि उनका परिवार बिल्कुल गुरुदेव के उस मर्यादाओं के हिसाब से उनको माने, उनका जाप करे, उनका ध्यान करे, उनका रिस्पेक्ट करे, तभी उनको फायदा मिलेगा। नहीं तो कोई जरूरत नहीं करने, कोई जरूरत नहीं करने। एक अपने पास आई थिंक 750 से अधिक लोगों का डेटा है जी, और सब तरह के लोग उसमें शामिल हुए, तामसिक डिजीज वाले भी, मेंटल वाले, फिजिकल वाले, मेजोरिटी में लास्ट फर्स्ट के 2। जी, तो एक गुरु बहन है, जयपुर में रहती है, नाम मैंने उनका नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने मेरे को लिखा कुछ कि भाई ये जो आप कर रहे हो ये तो मतलब इससे कंफ्यूजन हो जाता है, नए लोगों को कंफ्यूजन होगा। आप लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जितनी देर के ध्यान की प्रार्थना करके बैठोगे उतनी देर ही ध्यान लगेगा। और गुरुदेव कभी कभी ये कहा करते थे कि भी कुंडलिनी शक्ति जो है माँ है वो तो, और वो कुंडलिनी शक्ति है वो कभी कभी साधक को उससे अधिक समय भी ध्यान करवा देगी क्योंकि उसको वो करना है। तो मैंने उनसे पलट करके यही बात कही कि वो कभी कभी और हर समय ये डिफाइनेबल चीज होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 100 बार ध्यान कर रहा है और 2 बार उसको 15 मिनट से ऊपर ध्यान लग गया तो वो कभी कभी कैटेगरी में आ गया। अगर 100 में से 90 बार उसको 15 मिनट से अधिक ध्यान लग रहा है तो ये कभी कभी की कैटेगरी में नहीं है, ये तामसिकता की कैटेगरी है। इन लोगों को आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 1.5, 2 घंटे ध्यान लगता था, क्यों उनका ध्यान अब 15 मिनट पे वापस आ गया? अब क्या कुंडलिनी शक्ति काम नहीं कर रही? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे लग रहा है अभी कुंडलिनी शक्ति काम कर रही है, पहले तो कोई तामसिक शक्ति काम कर रही थी। तो फिर उनको मैंने फोन किया और मैंने उनको यही एक सिंपल बात बताई कि भैया जो इसमें जो केसेस हम डील कर रहे हैं ना, अब तो हम स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे बात कर सकते हैं, अब हम डेटा के बेस पे बात कर सकते हैं कि जो लोग आ रहे हैं पहली बार में उनको परिणाम मिल रहा है, वो ठीक हो रहे हैं। तो हम दावे के साथ ये कह सकते हैं कि जो गुरुदेव ने वो जो बताए हैं उपाय, उसकी अपनी मर्यादा है, सूक्ष्म जगत की अपनी मर्यादा है, वो अभी नहीं बता सकते हैं, लेकिन जिसको वो बताए जा रहे हैं अगर उसने सिंसियरली फॉलो कर लिया है तो उसके परिणाम मिलना शुरू हो गया, पहले दिन से मिलना शुरू हो गया। बिल्कुल है ना? और आध्यात्मिक यात्रा कईयों की इतने समय से अटकी हुई है। जो बात जहां से अपना ये आर्ग्यूमेंट शुरू हुआ था वो ये था कि लोग 30-30 साल से लगे हुए, 25 साल, 30 साल, 28 साल से लगे हुए हैं। किसी की आंखें सूजी हुई हैं, किसी के गोडे टूटे हुए हैं, किसी के लिवर की प्रॉब्लम है, किसी के कैंसर ठीक नहीं हो रहा, किसी का एड्स ठीक नहीं हो रहा। गुरुजी कहते हैं 45 दिन में सब ठीक हो जाता है। बिल्कुल। तो या तो गुरुजी झूठे हैं या हमारे अंदर तो वो जो उन गुरु बहन को भी मैंने यही कहा कि यहां से जो निकल करके जा रहे हैं ना लोग, अब वो गुरुजी के अलावा और किसी के प्रति समर्पण नहीं करेंगे। कम से कम एक पॉजिटिव चीज जो पाई गई है वो ये है, क्योंकि जिस गुरु बहन का आप जिक्र कर रहे हो या 20 साल 25 साल से जो बीमारी लिए फिर रहे थे,
और उनको गुरुजी ने ही बचाया है। बराबर। अगर गुरुदेव नहीं होते तो वो 3 दिन में उसका खेल खत्म था। हम कोई डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, सिंपल सी बात है ना। तो अब वो किसी और को नहीं ध्यान सकते, उनको पता पड़ गया कि गुरुजी बचा सकते हैं, क्योंकि वो उस लेडी ने बताया कि उसके अंदर से 3 तो महिलाएं निकली और एक कोई तांत्रिक निकला और भभूति निकली मुंह से उसके, है पता नहीं क्या कुछ निकला। वो केवल और केवल गुरुदेव के ही बस में आ सकती है चीजें, और किसी के बस में नहीं आती। तो ऐसा अपन नहीं कहेंगे कि एक्सपेरिमेंट मतलब उतना सफल नहीं रहा, आई थिंक हर मायने में सफल रहा है, लेकिन कुछ लोग केवल अपना रोग ठीक का, आध्यात्मिक रोग ठीक करवाने के लिए या केवल रोग ठीक करवाने के लिए आते हैं, तो वो तो वैसे इतना ज्यादा फिल्टरेशन कर रखा है बैकएंड पे मैंने, और वो अंदर से प्रेरणा गुरुदेव ही दे देते हैं कि भाई इसकी बात करवानी, इसकी नहीं करवानी। कई केसेस ऐसे हैं जिनको बोल दिया अभी आप 15 दिन बाद ही आना, महीने भर बाद आना, 15 दिन की बुकिंग है, सब है। कई केसेस ऐसी अर्जेंसी वाले होते हैं कि उनको तुरंत बोलना पड़ता है कि हाँ तो आप तो 4:30 बजे बात करो। एक ऐसे समर्पित गुरु भाई का कॉल आएगा आपके पास आज 4:30 बजे, वो प्रचारक है। हाँ, उन प्रचारकों के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आप अभी भी अपने बहुत वॉलंटियर्स होंगे गुरुदेव की, गुरुदेव के मिशन का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसा वॉलंटियर है जो आज आपके पास आएगा, मैं नाम नहीं लूंगा, महाराष्ट्र से है, वो बोलता कि यार मेरे को 5 साल से मेरे पेट की प्रॉब्लम ही ठीक नहीं हुई, और हम चोरी छिपे डॉक्टर के पास जाते है ना, पब्लिकली कह दें तो फिर मतलब हम प्रचार कैसे करें। तो मतलब दोहरा व्यक्तित्व जी रहे हैं, और गुरुदेव बोलते हैं कि मैं आपका दिव्य रूपांतरण कर दूंगा। हाँ बिल्कुल जी, मतलब वो धर्मेंद्र जी, जब तक, क्यों मैं कह रहा हूं कि अज्ञा चक्र तक, मतलब जो साधक जब तक उसके अंदर, क्योंकि हर आदमी अपने कपड़े में नंगा है, जब तक उसके अंदर बिल्कुल वो 100% ठीक नहीं होगा, उसकी आवाज वो नहीं निकल सकती, गुरु के प्रति वो विश्वास नहीं हो सकता जो बिल्कुल होना चाहिए। अगर वो बिल्कुल अंदर से 100% सही है तो उसकी आवाज में वो बुलंदी होगी गुरु के प्रति कि मेरा गुरु सब कुछ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो वही कह सकता है जो अंदर से 100% ठीक है। इसीलिए जो भी गुरुदेव का प्रचार करना चाहते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे प्रचारकों से यही निवेदन है कि जो कहते हैं कि हम तो बिल्कुल सब कुछ छोड़ के गुरुदेव का करना चाहते हैं, तो मेरा उनसे यही निवेदन है कि पहले वो धर्मेंद्र से जुड़ के अपने आप को यात्रा बिल्कुल ऐसी कर। अब वो टाइम नहीं रह गया पेपलेट बांट दिए, प्रचार कर दिया, ध्यान करवा, वो नहीं है, अब आपके सामने है ये चीजें। मैंने तो धर्मेंद्र जी अनुभव जो है मेरे को उस टाइम ही 30 साल पहले ही करवा दिया था, पर अब की बार जो आपको भी पता लगा कि इनसे बात करते ही वो अंदर वाली चीज कैसे, जो मैं फिर उसी बहन की बात, वो जो चीज है ना वो भेरवी चीज है, इनको ये तांत्रिक हाथ नहीं डालते। 2 चीज ऐसी होती है इसके अंदर, एक तो जिंद और एक ये भेरवी चीज, ये तांत्रिक उनमें हाथ डालते डरते हैं, वो उनसे ज्यादा पावरफुल होती है, पर ये गुरुदेव के आगे इनकी भी नहीं चलती। हम कहते हैं ऐसे दुर्लभ केस जो हैं वो ठीक हो रहे हैं और उनके घर वाले आराम से सो रहे हैं, उनको कोई चिंता ही नहीं है। धर्मेंद्र को उठा रहे हैं, मौसी को उठा रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे। तो भाई अब हम भी यही कहते हैं कि जैसे आपके पास कोई कैंसर वाला आए, कोई एड्स वाला आए, कोई शारीरिक बीमारी वाला आए, बिल्कुल वेलकम है, उनके लिए आप हो सकता है, पर ये जो इस तरह के लोग आ रहे हैं इनके लिए हमें भी सोचना पड़ेगा भाई। जहां ये, क्योंकि बिल्कुल गुरुदेव, ये गुरुदेव वाली चीज उजाला है और ये अंधेरा है, इसी अंधेरे को मिटाने के लिए तो गुरुदेव आए हैं। अब जिनके घर में से अंधेरा मिट रहा है उनके घर वालों को कोई चिंता ही नहीं, तो हम कहते हैं भाई यहां कौन सा पैसा लगता है, कम से कम जैसे दिवाली पे दिए जगाते हैं 2-4, किसी के डेथ केस हो जाता है तो उसके पड़ोसी आके 4 दिए जगाता है। तो ठीक भाई, अगर तुम्हारे घर में ऐसी बीमारी ठीक हो रही है तो घर में 2-4 दिए जगाओ, 2-4 जने घर में जुड़ो, गुरुदेव का प्रचार करो, गुरुदेव की महिमा करो। उल्टे का उनके घर वाले कहते हैं भाई तुम वहां क्यों गई, क्यों तुम ऐसा करते क्यों। तो भाई अब हमसे भी यही है कि इसीलिए ये सारी बात करनी पड़ी कि ऐसे लोगों से भाई हम भी दूरी बनाए, कोई जरूरत नहीं बात ये ना भाई तो जो छाती ठोक के कह दे हाँ कि मैं ये सफेद कुर्ते वाले चश्मे वाले का चेला हूं,
बस वो जो छाती ठोक के कह सकता है तू पूरी दुनिया को, हाँ उसके लिए तो गुरु इतनी देर भी नहीं लगाता, प्रोसेस भी फॉलो नहीं नहीं, करना पड़ता उसको तो। देखो धर्मेंद्र जी, ऐसा कोई है तो उसके लिए भी हम भी ये कहते हैं 24 घंटे में कभी उठा लो, हम तैयार हैं उसकी हेल्प के लिए, हम भी तैयार हैं, क्योंकि हमारा जी कुछ नहीं है, हमें तो बात करनी है, पावर तो गुरुदेव की है। बिल्कुल, हमारा कुछ हमसे नहीं जो है। हो रहा है हमारा कुछ नहीं है। पर अगर कोई गुरुदेव के लिए कहता है मैं तैयार हूं, तो हम भी उसके लिए तैयार हैं। पर जो हम उनके लिए रोज 5 घंटे थूक उछालते हैं और वो ठीक होने के बाद किन्नी काटते हैं यार, किसी को पता नहीं, लेकिन हम गुरुदेव से ठीक हुए हैं, तो हमने भी ये प्रैक्टिकल करके तो देख कौन लिया। सा अपने ठेके ले रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक उदयपुर में गुरु बहन है, उन्होंने भी एक केस कहा था कि मैं रेफर करना चाहती हूँ, वो लेडी हैं, वो बीमार हैं और वो ठीक हो सकती हैं। मैंने कहा हो जाएंगी उनके, वो लोग करते हैं कि गुरु सी आ गई हो, तो बोले नहीं उनके हस्बैंड तो मानते नहीं। तो मैंने कहा नहीं मानते तो फिर अपन उछाल के क्यों पत्थर अपने सिर पे ले, बढ़ने तो। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल जिस बिल्कुल दिन मान लेंगे, जिस दिन कर लेंगे, उस दिन हाँ अपन मेहनत करें तो पार पड़ेगी ना। अपन तो बिल्कुल उन लोगों के लिए खुले हुए हैं जो बिल्कुल खुले दिल से कहते हैं कि गुरुजी मेरे को ठीक कर देंगे, और वो ठीक हो हाँ जाते हैं। हो जाते हैं, पक्का हो जाता है, पक्का हो जाता है, पक्का हो जाता तो चलिए, बहुत आज आनंद आया सर। मुझे मालूम है कि थोड़ी देर में आपका भी इंटरनेट चला जा सकता है, इससे नहीं नहीं, आज वो पहले। करा लिया, आज वो पैक करा लिया मैंने। वो अच्छा, जो आपने बताया ना, वो अब क्या है कि उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, वो 6 घंटे का एक्स्ट्रा मिल जाता है इसमें, तो 50 रुपये लगते हैं, तो वो करा लिया मैंने। अब आपको बहुत जितना टाइम हो कोई दिक्कत नहीं है, यदि ये जी बाद में भी हो सकता है, तो मेरे को जी बच्चे से पता लग गया, तो अब कोई जी दिक्कत नहीं है। पर ये जो धर्मेंद्र जी हो रहा है ना, बिल्कुल हमारा सारा घूम फिर के हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो गुरुदेव का योग चरण की तमोगुण का बिल्कुल पतन और सत्वगुण, हम उससे नहीं हटना चाहिए। ये सारी जो चीजें आ रही है ना, ये जैसे उन लोगों को परेशान कर रही है, हमें भी भ्रमित करने की कोशिश कर रही है कि हम ट्रैक से हटें, पर हमें ट्रैक से नहीं हटना, ट्रैक से नहीं हटना, बिल्कुल ऐसी जो आपको चीजें कोई हैं। टेंशन नहीं, हाँ कोई आपको नहीं, कोई बिल्कुल टेंशन नहीं। कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, एक गुरु बिल्कुल नहीं। भाई ने, मतलब जो कल एक सेशन हुआ था पार्ट 7, हरि हम्म को भजे सो हरि को होए में, सुमित ढांडा को बुलाया था गुरु हम्म। भाई को, बहुत अच्छा नहीं उनसे नहीं, बुलवाया बहुत गुरुदेव ने। ऐसे यूथ ही काम करेंगे जी, ऐसे यूथ ही जी काम करेंगे, ऐसे यूथ ही जी काम करेंगे। जी। तो उसमें एक गुरु भाई ने कमेंट लिखा था और गुरुदेव के एक सिंपल स्टेटमेंट को उसने कोट किया, जो अच्छा अच्छा। आज ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है, क्योंकि लोग उस समय उसको समझे नहीं थे। तो गुरुदेव ने कहा था कि जब ये मंत्र जाप करोगे, जब हम्म। ये मंत्र जाप करोगे तो पहली चोट तामसिक ग्लैंड्स पे लगेगी। पक्का पक्का तो पक्का। वो जो अभी ये तामसिक वाले केस आ रहे हैं, उनकी सारों के ग्लैंड्स पे चोट लग के आ गए ये लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक क्लैरिफिकेशन और मैं देना चाहता हूं, क्योंकि कुछ लोगों ने सवाल पूछा था। हम्म कुछ लोग कहते हैं कि साहब गुरुदेव का मंत्र जपते हैं तो तामसिकता हमारे पास भी नहीं फटकनी चाहिए। हम्म वो तो ये सोचता है कि बाहर वाली तामसिकता है ये जो फटक रही है, हम्म। जबकि एक्चुअल में अंदर जो तामसिकता थी वो फड़फड़ा रही है, वो निकलने के लिए उतावली है। सही बात तो ये है, सही बात तो ये है। एक्चुअल डायग्नोसिस तो यही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल। ये जो हो और रहा है ना अभी, यही हो रहा है कि उनके अंदर सालों से वो आराम से बैठी खा पी रही थी, मजे में थी, पर जैसे ही वो गुरुदेव वाला जाप करता है, तो पहले पहले तो क्या है कि वो उसको परेशान करती है, वैसे है वैसे है। फिर जब नहीं मानता है, तो फिर वो धीरे धीरे आज तक उसकी वो सामने नहीं आती है, फिर सामने आनी शुरू हो जाती है, तू इसको बंद कर दे, तू इसका कर दे, नहीं तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, डराने की कोशिश करती है। उसके बाद वो नहीं मानता है, तो फिर बिल्कुल बिल्कुल वो जो अब हो क्या रहा है, ये जो क्यों कहा गया कि ये जो गुरुदेव कहते हैं ना, देव और दानव अंदर है। तो जब जो साधक आपके पास आता है, मेरे पास आता है, फिर ये अपन उसका इलाज शुरू होता है, तो ये क्या होता है कि जैसे वो बाजार में गोदे लड़ते हैं ना, तो वैसे गुरु शक्ति तो उसको डंडा मार के निकालना चाहती है, और वो कहता है मैं तो इतने साल से बैठा हूं, इतने साल से मजे कर रहा हूं, मैं कौन अब जाऊं। वो हाँ मैं क्यों जाऊं। तो वो साधक वो कहते हैं हाँ इतने साल तो ठीक थे यार, ये चीज अरे ठीक नहीं थी, ये तुम्हारे अंदर बैठी थी, तुम्हें पता ही नहीं था, ये तो गुरुदेव वाला जाप किया तब ये सामने आई है, नहीं तो आराम से बजे में थी, कोई दिक्कत नहीं, तू चाहे मंदिर जा, चाहे मस्जिद जा, चाहे कुछ भी कर, आराम से थी ये। तो अब ये जो चीजें हो रही है ना, ये सारा का सारा खेल है वो अंधेरे का है, और अंधेरे में बैठी थी आराम से, गुरुदेव वाला जाप किया, अंदर उजाला हुआ, उनको दिक्कत होगी। तो अब वो सोचते हैं अभी आई, अरबी नहीं आई भाई, ये पहले से ही थी।
तो अगर वो गुरुदेव वाला सीरियस रूप से करेंगे तो उनको जाना पड़ेगा। पर है यही कि ये जो सारा का सारा खेल हम तभी करेंगे जब सारे के सारे जो लोग हैं इस चीज पे आए कि हम गुरुदेव का जाप करेंगे, हम गुरुदेव का ध्यान करेंगे, हम गुरुदेव के प्रति समर्पित रहेंगे, तभी करें धर्म जी। हमने तो प्रैक्टिकल करके देख लिया, अब हम भी देखते हैं यार, ठीक है हम भी सोच समझ करें कि आज तो हर एक आया था उसको लिया था, पर अब इन चीजों को देखते हुए हम तो ये चाहते हैं कि तभी हो जब ये सारा एनर्जी तभी लगे कि जब गुरुदेव का प्रचार हो, बिल्कुल बिल्कुल। जब ये एक तो पैसा अपन नहीं लग अपने रहा है, अपने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए या स्वांत सुखाय जिसको कहते हैं ना, वो नहीं कर रहे हैं। आपका इतना समय लग रहा है, मेरा इतना समय लग रहा है। आप जब फ्रंट पे बात कर रहे हो लोगों से 5-6 घंटे, तो बैकएंड में उतना से ज्यादा टाइम मेरा भी लग रहा है, क्योंकि सबकी कॉल्स एंटरटेन कर रहा हूँ, सबकी बात सुन रहा हूँ। और कुछ लोग तो मतलब जैसे कैसा मेरे को छींक आ रही है, छींक रुक नहीं रही है। मैं अगस्त 2021 से गुरु सिंह आगे से जुड़ा हूँ भाई। तो फिर अपन भाई उनको नहीं एंटरटेन करते, उनको बोलते हैं आप सघन मंत्र जाप ही करो बस, और कुछ जरूरत नहीं है। अंत में तो यही काम आता है। बिल्कुल। जो जेन्युइन केसेस हैं, जैसे 20-25 साल से कोई परेशान है, 10 साल से बेचारा साधक लगा हुआ है, प्रचारक है, और वो सफर कर रहे हैं क्योंकि तामसिकता उनको गुरु का प्रचार नहीं करने देना चाहती, इस एंगल से अपन ने शुरू किया। नहीं धर्मेंद्र जी, जब आपने बोलना शुरू किया तो एक बार मैंने पहले ही बोला था, फिर वो लोग कईयों ने फोन किए, धर्मेंद्र ऐसा कैसे बोल रहा है, हम तो हमारी मस्ती में मस्त हैं, हमारे गुरुदेव हमारे रोज साथ रहते हैं, हम हर काम करते हैं, ये 2-2 घंटे ध्यान लगता है, मुद्राएं लगती है, सब कुछ हम गुरुदेव को याद करते ही बस गुरुदेव वो ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। जब ये 6वां एपिसोड आया उसके बाद उनके कान खड़े हुए और फिर भाग के आए। तो अगर गुरुदेव ही धर्मेंद्र जी वो थे, वो जो करवा रहे थे, तो ज्यादातर लोगों में जो इनके आपके 2-2 घंटे वाले थे, रात को उठ के ध्यान करने वाले थे, गुरुदेव करवा रहे थे, तो भाई या तो पहले वाले गुरुदेव थे कौन से थे, या बाद वाले गुरुदेव। मैं तो दूर बैठा हूँ, मेरे से कोई 100 किलोमीटर दूर बैठा है, कोई 500 किलोमीटर दूर बैठा है, और वो बताए हुए गुरुदेव के बताए हुए उपाय घर बैठा ही कर रहा है, और उसके अंदर जिस दिन पहले दिन से ही वो करता है उसका 15 मिनट ध्यान हो जाता है। तो पहले में गुरुजी करवा रहे थे या बाद में गुरुजी करवा रहे, सही कौन सा है? अगर गुरुजी करवा रहे थे तो बिल्कुल उसको नीचे आना चाहिए, 2 घंटे से 1.5 घंटे आता, 1.5 घंटे से 1 घंटे आता, फिर पौन घंटे आता, फिर आधे घंटे आता, फिर 15 मिनट। अगर ऐसा कोई प्रोसेस होता तो ऐसा क्या है कि पहले 2 घंटे 2.5 घंटे हो रहा था, उठते बैठते ही हो रहा था, अब वो 15 मिनट में आ गया। तो उनको सोचना चाहिए, उनका आ गया जिन्होंने उपाय कर लिया। हाँ बिल्कुल पूरे प्रोसेस, मतलब प्रोसेस फॉलो करके। हाँ, उनका नहीं आएगा जिन्होंने वो चोरी का फॉर्मूला लेकर के कर लिया, उनके तो गले पड़ जाएगी बात। नहीं, वो लिए फिरो भले ही, वो चाहे उपाय उम्र भर करते रहो, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से सुन ले, वो बिल्कुल वो किसी को बताया करे, कुछ भी नहीं होना, बिल्कुल। ये गुरुदेव वाली ऐसी चीज है, इसको कोई नहीं चुरा सकता, कोई नहीं चुरा, क्योंकि वो कण कण में बैठी है, सूक्ष्म, क्योंकि सारा संसार माँ कुंडली चला रही है जो गुरुदेव के आदेश से चलती है, तो उससे बाहर तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है उससे बाहर। न हम बाहर है, न आप बाहर है, न वो बाहर है। तो वो अपनी बुद्धि लगा ले, ठीक है, क्योंकि उनके ऐसा ही लिखा है, बजाय वो गुरुदेव का फायदा उठाने के लिए यहाँ आके भी होशियारगी करते हैं, तो उनको क्या मिलेगा? मैं तो अभी उनको कहता हूँ भगवान को सद्बुद्धि दे, अभी उनको अपने गुरुदेव के सामने शरण करके रास्ते पा जाए, क्या पता उनका ही भला हो जाए, नहीं तो कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलना। एक गुरु भाई ने ये भी कहा कि यार मतलब आप लोग जो कर रहे हो उससे मतलब सच में ऐसे मिराक्युलस रिजल्ट मिल रहे हैं, तो इससे तो लाखों करोड़ों रुपए कमाए जा सकते थे। तो मैंने उसको कहा कि हाँ बात तो सही है यार, हमारे गुरुजी भी कमा सकते थे, वो तो अरबपति होते। लेकिन उन्होंने तो कहा कि भाई राम के नाम को खरीदा बेचा नहीं जा सकता, ये तो मतलब सोना दे और लौट है। गुरुदेव का सारे सुने हैं, पर वो आपने जो गुरुदेव का जो है ना, वो एशिया को दिया था आमने सामने वाला, हाँ एशिया टीवी पे। तो उस गुरुदेव ने उस टाइम यही कहा था, मैं डॉलर के लिए नहीं आया, मैं डॉलर कमाने नहीं आया, मैं तो ये दान देने आया हूँ। आया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बात यह है कि जब हमारे गुरु ने जिस स्वाभिमान से कहा है,
तो अभी पावर तो उन्हीं की काम कर रही है। हमें जब हमें क्या, हमें रोटी दाल रोटी भगवान ने दे रखी है, क्या करना है डॉलर से, क्या करना है पैसे से। हम तो कहते हैं ये जो गुरुदेव का मिशन है, और इसके अंदर भंवर सिंह और धर्मेंद्र नहीं है। मैं तो कहता हूँ जो भी जागरूक शिष्य है, जो भी भाई बहन है, और जो भी इसके अंदर वो जो आप कई बार कहते हो भी वो गिलहरी प्रवास है, मतलब तो पुल बनाने में, तो इसी हिसाब से ये जो दुनिया के अंदर जो तमोगुण फैला हुआ है, जिनको अपने चर्चा कर रहे हैं, ये सारी बीमारियां तमोगुण काम से, ये सारी बीमारियां अंधेरे से। ये अंधेरा तभी मिटेगा धर्मेंद्र जी, मैं आपको पुरानी ऐसे याद दिलाता हूँ, जब कोई टाइम में हमारे गांव में लाइट नहीं होती थी, आज से 30-35 साल पहले की बात है, जब हम गाँव जाते थे, जैसे शाम की टाइम वो ट्रेन जाती थी, तो 2 स्टेशन पहले ही अंधेरा हो जाता था, जैसे सूटसर आता है, बेलासर आता है, तो हम गांव के पास से ट्रेन निकलती, हमारे गांव में ही पहुंचती, तो गांव ऐसे लगता था जैसे हर घर के अंदर दिए लगे होते थे, दिए लगे होते, और जो अंधेरा होता था बिल्कुल वो गांव ऐसे जगमगा रहे थे, जगमगा उन दीपक से। तो हम भी ये निवेदन चाहते हैं कि ये जैसे वो दिए जल रहे थे, ऐसे ही हमारे गुरु भाई बहन, ऐसे ही साधक अपने अंदर उस ऊर्जा का उजाला भरे, उस उजाला भरे, और ये जो संसार के अंदर अंधेरा मिटा हुआ है, वो अंधेरा तभी मिटेगा धर्मेंद्र जी, हजारों लाखों गुरु बहन भाई वो चेतन होंगे, और गुरुदेव की एनर्जी उनसे बहेगी, और दूसरों के अंदर जाएगी, और वो भला करेगा, तभी भला होगा। भंवर सिंह और धर्मेंद्र अकेले कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, और ये जो बने बैठे हैं ना, हम प्रचार करेंगे, ये भी कुछ नहीं कर सकते। मैं इसलिए फिर आप ये इसी प्लेटफॉर्म से भाई बहनों से कहता हूं कि जो चेतन शिष्य हैं वो धर्मेंद्र के पास आने से पहले अपने अंदर गुरुदेव से प्रार्थना करें, गुरुदेव अंदर बैठे, अंदर बैठे। इसका भी मैं एक दिन है, मेरे को कल बताया गुरुदेव ने कि इसका भी एक दिन बोलना पड़ेगा कि अंदर क्या बैठे हैं, क्यों बैठे। ये भी एक सब्जेक्ट है कि जो दीक्षा ले लेता है उसके अंदर गुरु कैसे होता है, ये शरीर क्या है और गुरु क्या है, अंदर कैसे होता है। ये भी जो हमारे को शुरू में दीक्षा देते थे उस टाइम भी गुरुदेव ने प्रोसेस समझाया था, कभी अलग से टाइम लेके मैं बताऊंगा, सारा कुछ है। तो ये जो सब्जेक्ट है, ऐसे हजारों भाई बहनों के लिए वो ऐसी अंदर ऊर्जा भरे, ऐसी अंदर ऊर्जा भरे, ऐसा अंदर उजाला भरे कि जिससे ये, क्योंकि महर्षि अरविंद ने जो लिखा है गुरुदेव को इधर बुलाने के लिए, उसने लिखा था कि उसने कहा था बड़े बड़े ऐसे आए थे पर जिनके होते हुए ये अंधेरा नहीं मिटा। तो उस टाइम उसने यही कहा था कि मैं मेरे लिए नहीं, मैं मुक्ति चाहता हूं। उस अरविंद ने कहा एक ही काम करना है कि इस अंधेरा मिटाने के लिए ऐसी कोई पावर आए, उसने आराधना की थी, उसका ऑब्जेक्ट यही था, ऐसी कोई पावर आए जो इस संसार के अंदर अंधेरा जो ये तामस बन के ठोस रूप से जम गया है उसको मिटा सके, उसको मिटा सके। और उसकी आराधना जब पूरी हुई, उसको जो उस परम सत्ता ने जो दिया, तो उसने कहा कि इतना दिया कि पृथ्वी जीत को समझ के। और उसके बाद ये 24 नवंबर जो आगे आ रहा है, वो 24 नवंबर 1926 को वो जो गुरुदेव को भेजा गया, और उस गुरुदेव इस दुनिया में आए, और जो उन्होंने अपने शरीर रूप में रहते हुए अंतिम सांस तक उन्होंने जो प्रयास किया, हम कभी नहीं कर सकते। जो सुप्रीम पावर होते हुए, सब कुछ जानते हुए भी जो उन्होंने परेशानियां झेली है, आज उनका शिष्य उनकी मेरे पास आए कि बताऊंगा कैसे कैसे हालातों में उन्होंने काम किया था, है बिना आराम किए, बिना खाए पिए, बिना आराम, साधन मिल गया ठीक है, पैदल रवाना हो जाते, ऐसा हिम्मत थी उन्हें, पैदल रवाना हो जाते, ऐसी हिम्मत थी उन्हें, चलो बेटा। और आज हमारे पास सब कुछ है, उसके बावजूद भी हमारे कोई दिक्कत होती है तो हम गुरुदेव को एप्लीकेशन, गुरुदेव मेरे ये होना चाहिए, गुरुदेव मेरे ये होना चाहिए, गुरुदेव मेरे ये होना चाहिए। अरे भाई गुरुदेव से मांग ही मांग रहे हो, गुरुदेव तुमसे क्या चाहता है, कभी सोचा है तुमने? ये जो 30 साल से लिस्टें लगाए बैठे ना, ये इसलिए इनका भला नहीं हो रहा, इन्होंने गुरुदेव से मांगा ही मांगा है, कभी इन्होंने गुरुदेव का जो काम है वो करने की कोशिश नहीं की, कभी नहीं की। अगर इनको होता कि यार हमें गुरुदेव ने दिया है, तो आज लाखों की जगह करोड़ों शिष्य होते। जितना गुरुदेव ने बांटा है, अगर ये साल में 10 आदमी जोड़ते, कहां पहुंचते। तो आगे जो अपने प्रोग्राम शुरू करेंगे धर्म जी, ऐसे लोग चाहिए जो चाहे महीने के 10 आदमी जोड़े। अगर एक आदमी 10 आदमी जोड़ेगा तो महीने के 120 जोड़ेगा, साल के 120 जोड़ेगा, और ऐसे करते करते संख्या बढ़ती जाएगी। अगर लाखों शिष्य ऐसे खड़े होकर हो जाएंगे तो करोड़ों तक पहुंच जाएंगे। पर अगर आज जो हिसाब चल रहा है ना, दे दिया घर में बैठ के, ठीक हो गया घर में बैठ के, ठीक है धर्मेंद्र जी बहुत बढ़िया कर रहे हो, अरे भाई धर्मेंद्र अकेला क्या करेगा धर्मेंद्र? तो हमें तो उन लोगों की जरूरत है
जो बिल्कुल सब कुछ छोड़ के वो कहता है मैं तो गुरु के लिए ही हूं, तो हम तो कहते हैं भाई आने वाले में तो मेरा तो यही चल रहा है कि ऐसे लोगों को तैयार किया जाए, ऐसे भाई बहनों को तैयार किया जाए जो ऊर्जावान हो। और मेरा पक्का विश्वास है धर्मेंद्र जी, ये क्योंकि गुरुदेव से कुछ छुपा हुआ नहीं है। आज तक जो आपके पास भेजा है वो गुरुदेव नहीं भेजा है, और जब हमारे अंदर ये भाव आ रहा है तो मैं सोच रहा हूँ ये गुरुदेव ही कहलवा रहे हैं, गुरुदेव ही आपके पास भेजेंगे, ऐसे लोगों को भेजेंगे, ऐसे ऊर्जावान लड़के लड़कियों को भेजेंगे जो गुरुदेव का काम करने वाला हो। आने वाले टाइम में मेरा तो अब यही बन रहा है कि ये एनर्जी उन पे खर्च की जाए, उन पे की बिल्कुल जाए, बिल्कुल। बिल्कुल, क्योंकि वही गुरुदेव का काम करेंगे। ये जो रोज रोज आज तक मिंद्रों में फिर रहे थे, अब ठीक हो गया मिंद्रों में, नहीं तो धर्मेंद्र से आ जाते हैं, बाउंसिंग बन जाते हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं ठीक हो रहे हैं, हमारी एप्लीकेशन लगा दो। अरे भाई तुम्हारी एप्लीकेशन लगा दो, तुम जिसकी पावर से ठीक हो रहे हो उसको तो कभी है दिन के अंदर 24 घंटा में 10 मिनट ही टाइम नहीं दे पाते, उसको जाप तो होता ही नहीं है, ध्यान तो लगता ही नहीं है। 30 साल हो गए, अरे 30 साल हो गए तो भाई 30 साल में तुमने किया क्या भाई है? पता लगता है वो कर रहे हैं, पहले दुर्गा सप्तमी पढ़ते हैं, फिर शिव जी पर जो चढ़ा देते हैं, गुरुदेव का ध्यान कर लेते हैं, कुछ नहीं होना भाई ऐसे लोगों का, कुछ नहीं बालाजी की कुछ। मूर्ति के आगे वो हाँ लगा देते हैं, हाँ अगरबत्ती कर हाँ देते हैं, ये कर हाँ, देते हैं। ज्यादातर लोगों को लेकिन पूछता फोटो कहाँ है, अभी मंदिर में लगा रखी है और क्या है, वो सारे देवी देवता है, भगवान के साथ ही भगवान है। मैं क्यों बहुत बढ़िया है, मैं क्यों गुरु जी को सांस नहीं आती हुआ, तुमने सोचा कभी? ये जो मैं मारवाड़ी भाषा में समझाता हूँ कि धर्मेंद्र जी, ये जो गुरुदेव रूपी पौधा है, जिस जमीन में अगर आप ऐसा पौधा लगा दोगे उसके पास झाड़ियां लगा दोगे, ये तामसी चीजें क्या है, आप और मेरे से क्या करवाया जा रहा है? जी ये वो पौधा तभी खड़ा होगा जब आसपास की झाड़ियां काट दी जाएगी। जी अगर वो झाड़ियां रहेगी तो पौधा जिंदा तो रहेगा, पर वो न तो फूल आएंगे न फल आएंगे। तो अब ज्यादातर लोगों ने जो ये 30 साल आ रहे हैं वैसे ही है, मंदिर में गुरुदेव को भी बैठा रखा है, दूसरों को बैठा रखा है, दिया भी कर देते हैं, अगरबत्ती एक सब घुमा देते हैं, और उनकी उनसे तो राजी रखते हैं और मांगते गुरुदेव से, गुरुदेव हम क्या आप तो हैं सब कुछ दे दो। ऐसी बात नहीं है, हमारे पहले बहुत बढ़िया काम हुए, मेरी बेटी की शादी हो गई, मेरे वो हो गया, तो गुरुदेव भी कई साल तक देते रहे, कुछ मेरे लिए करेगा कुछ मेरे लिए करेगा, तो उन्होंने देखा ऐसा ही होता है, तो फिर गुरुदेव भी चलो ठीक है अपने पीछे हो जाते हैं, कोई बात, फिर रोते हैं पहले तुम्हारी बहुत बड़ी हालत थी अब हमारी खराब है। भाई खराब है, तुमने कभी चिंतन किया क्या? गुरुदेव दे ही दे रहे हैं, मांग ही मांग रहे हो, तुमने गुरुदेव के लिए क्या किया भाई? आज तक तुमने क्या किया कुछ नहीं, गुरुदेव के लिए? है कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं। फिर तो यही है धर्मेंद्र जी, अब यही है कि ये कोई नाराज हो तो भाई, हम तो हाथ जोड़ के माफी मांग लेते हैं उनसे, किसी को बुरा लगता है, पर हमारा तो यही कहना है, हमें तो वही अच्छा लगता है। गुरुदेव कहते थे मेरा शिष्य वही अच्छा लगता है जो जाप करता है, जो जो अच्छा नाम जाप करता जप, है, नाम बिल्कुल जपता है। तो हमें बिल्कुल। भी अच्छा वो लगता है अगर कोई शिष्य, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो, जो खुल के आके कह सके धर्मेंद्र जी आप अच्छा काम कर रहे हो, कोई काम हो तो मेरे को भी बताना, मैं आपके साथ हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है धर्मेंद्र जी, ऐसे बहुत लोगों को कुछ ही आगे। अपन लेके हाँ चलेंगे आगे, और ऐसे लोग ही बिल्कुल गुरुदेव कनेक्ट करवाएंगे। पिछले बिल्कुल 3 सवा 3 साल से जो भी एफर्ट हुए उसमें बहुत नए लोग जुड़े, बहुत लोगों बिल्कुल को बिल्कुल। प्रेरणा मिली, सारा गुरुदेव के आशीर्वाद से हुआ, उनके जी जी प्रेम प्रेरणा और आशीर्वाद से होता है, वही हुआ। जी तो जी अब ये सत्र समाप्त करने से पहले किसी शायर की कही हुई 2 पंक्तियां जो आज जरूर मैंने जरूर। अपने स्टेटस पे भी लगाई हैं, वो गुरुदेव के ऊपर मुफीद है, गुरुदेव पे परफेक्ट बैठती है, इसलिए लगाई। जी जी। तो मुझे लगा जैसे गुरुदेव ही कह रहे हैं कि कैसे हम्म कह दूं कि थक गया हूं मैं, हम्म कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं, हम्म। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं। तो बिल्कुल गुरुदेव बिल्कुल सबका हौसला है, वो बिल्कुल थक नहीं सकते, वो परम सत्ता बिल्कुल है, वो सर्वव्यापी सत्ता है, वो कण कण में विराजमान है, और वो प्रेम से भरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब अपन गुरुदेव का वही वीडियो सुनेंगे जिसमें वो हम्म। कहते हैं कि भैरव जी और माता जी हनुमान जी के मंदिर ले गए। वो मेरा फेवरेट वीडियो है। और फिर ये कार्यक्रम गुरुदेव के ही उन्हीं पावन चरणों में समर्पित करेंगे, जिसकी जी फोटो हम प्रिस्क्रिप्शन में देते हैं। जो भी जी आता है उसको बोलते हैं कि भाई ये गुरु जी की फोटो, गुरुदेव के चरणों की फोटो बनवा ली। तो बिल्कुल ये पूरा कार्यक्रम उन्हीं के चरणों में समर्पित है। योग योग हो तो आप घबराना नहीं, पड़ोसी को योग हो तो आप देखना नहीं, ये 15 मिनट का टाइम बात मत होना, फिर रोज सुबह ध्यान करो और टाइम मांग लो आप 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट।
जितना टाइम लोगे उतना टाइम में अपना बंद हो जाएगा। अब शुरू कर दो, क्लीन कृष्ण क्लीन क्लीन कृष्ण क्लीन, हमारी मन जपो और जीव नहीं ले। जी सर, तो बड़ा आनंददायी एक सेशन रहा और अंधेरे को चीरता हुआ वो उजाला जो गुरुदेव हैं वो सबके अंदर पहुंचे, सबके अंदर, और जो अंधेरे में थे वो जब उजाले में आ जाएं तो पब्लिकली ये बात कहें, खुल करके कहें कि हम सच में अंधेरे में थे और गुरु एक ऐसी ऊर्जा है जो उजाले के रूप में हमारे सामने आया। बस इतनी सी प्रार्थना है। जिस चीज को समझ में आ जाएगी उसके तो असर हो जाएगा, जिसके नहीं समझ में आएगी उसके अहंकार का अंधेरा है, वो ठोस लेकर के बैठा हुआ है, उसको गलने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन टिकेगा वो भी नहीं, उसको भी जाना पड़ेगा। तो अपन दोनों यही प्रार्थना करते हैं। अब जो खिचड़ी अपन बना रहे हैं वो यही खिचड़ी है बस, उसके अलावा और कोई खिचड़ी नहीं है। और सबका स्वागत है, सब लोगों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। सबको जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।